सांसों की माला पे। इश्क बेवरा, इश्क की लज्जत लेने हम ब्रह्मात्मा इस रामत में उतरी थी। तो धनी कहते बस ये ही तुम्हारे जीवन में कमी है, जो तुम ढूंढ रही हो, जो तुम्हें संसार में कहीं मिल नहीं रहा। वो जो चैन सुकून है वो कैसे मिलेगा। महाराज जी की बीतक बताती है, कहती है खुद को भूल के धनी को याद करो। जिस दिन आपने अपने बोझे से अपने कंधे से अपना बोझा हटाकर बस एक चित्त में धनी सेवा ले ली, धनी प्रेम ले लिया कि मेरा जीवन किस लिए, आपकी सेवा। धनी से एक ही बात मांगो कि राज जी मुझे मेरा होश ना आने देना। प्रेम में यही गुनाह है। खेल में एक ही बात मांगो, राज जी मुझे मेरा होश ना आने देना, मैं बस रची बसी रहूं आप में और आपकी सेवा में। कल किसी एक सुंदर साथ ने और भी पूछा था, कहते हैं महाराज जी की जीवनी का सार मुझे शॉर्ट में बताना चाहें तो अब। तो मैंने कहा देखो भाई, तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार। सारी जीवनी नहीं समझ में आई तो बस ये दो बातें समझ लो। और ये भी ना हो तुम्हारे पास तो राज्य से मांग लो कि राज्य मुझे प्रेम बख्शो, मैं प्रेम में पढ़ना चाहती हूं आपके। प्रेम पाने की बात ना करना सुंदर साहब जी, क्यों? क्योंकि मोहम्मद कहे मोमिनो दमदम जो बरसत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। तो उसने तो कभी प्रेम करना रोका ही नहीं। हमें दिखना बंद हो गया क्योंकि हम प्रेम में नहीं। हमें खुशी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम प्रेम में नहीं है। और प्रेम के अलावा किसी भी भाव में हमारे को आराम नहीं आता। इसके अलावा संसार के बड़े भाव लिए हमने, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, सारा दुख देने वाला था। तो एक राज्य से मांगो, राज्य मुझे अपने आप से प्यार करवा दो, मैं प्रेम में पढ़ना चाहती हूँ, मैं प्रेम में रहना चाहती हूँ आपके लिए, दिन रात मुझे होश ना हो। और दूसरा सेवा, मुझे अपना ख्याल ना हो, मुझे मेरे दिन का ना पता हो, रात का ना पता हो, शरीर का ना पता हो, थकान का ना पता हो, मैं कहाँ उठूं कहाँ बैठूं क्या खाऊं मुझे होश ना हो। बस एक पता हो, तेरी सेवा, तेरी सेवा, बस ये बख्शते जाना। प्राणाधार सुंदर साहब जी जब सरकार साहब महाराज जी से भी पहली बार मिले ना, पहली ही बार में, तो उनको बहुत कष्ट हुआ स्टेशन से आश्रम तक आने का। तो उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी गृहस्थी सुंदर साथ जो बच्चों के साथ सामान के साथ आते हैं, बहुत दिक्कत आती है क्योंकि सड़क नहीं बनी हुई, तो कोई वाहन भी नहीं आता। तो मैं ये सड़क बनाना चाहता हूँ सुंदर साथ के लिए। तो महाराज जी ने कहा, भाई सेवादार के तमगे लगाने वाले बहुत आते हैं लेकिन सेवादार कोई नहीं मिलता। इसलिए फिर महाराज सरकार ने कहा, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप मुझे सेवा बख्शो। मांग लो धनी से कि धनी बस मुझे दो चीज दे दो, एक अपनी सेवा और एक आपके लिए प्रेम मेरे हृदय में सदैव रहे। यही मेरे जीवन में रहे और इसी में मेरा जीवन खत्म हो जाए। आप देखेंगे कि कितना हल्का लगेगा आपको, आपके कंधे, जीवन कितना सुंदर लगने लगेगा। और कोई बोझा नहीं उठाना मैंने। प्राणाधार सुंदर साथ जी सिर्फ 33 वर्ष की आयु है महाराज जी की, लेकिन मेहनत और डेडिकेशन कितनी ज्यादा थी सोचिए आप। इसका मतलब 40 वर्ष तक भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगन सच्ची है और उसके लिए हम पीछे ना हटे, धनी को पाने के लिए जो जरूरत है करने के लिए, तो 33 वर्ष की आयु में महाराज जी ने अपने धनी का दर्शन कर लिया। और प्रीतम का केवल दर्शन ही नहीं किया, अपनी अपनी पात्रता साबित करके अपने हृदय में विराजमान कर अपने घर लौटे हैं। क्या खजाना लेकर आए हैं? परम धाम 25 पक्षों का।
धाम के सुखों का, धनी के सुखों का, निज मूल वतन की सारी नियामतें, सारी बख्शिशें लेकर आए हैं। रतनबाई पल पल कौन से सुख लेती है? श्री गुल स्वरूप के दीदार के, प्यार के। इस मधुरम लीला को छोड़ लेकिन संसार को क्या चाहिए महाराज जी से? 14 लोगों की वस्तु। सुंदर सात में भी 90% सुंदर सात क्या मांगता था? जैसे देवचंद्र जी के समय में एक इंद्रावती जी ने मांगा ना, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। बाकी ने तो सिर्फ जो दिख रहा था संसार, बस उसी की कोई वस्तु और दर्द मांग लिया ना। ऐसे ही महाराज जी के समय हुआ। पता ही नहीं कि कौन खजाना लेकर बैठा और कितना बड़ा खजाना लेकर बैठा। तुम क्या पा सकते हो और क्या पा रहे हो? बात समझ में आ रही है? और ये स्थिति सुंदर साथ की कह के केवल हम हंस के टाल दे काम नहीं बनेगा। ये सब हम सबकी स्थिति है। जब जब जहां जहां समझ में आया कि रब है, चाहे वो महाराज जी है, जैसे कोई भी परमहंस महाराज या गुरुजन सामने हुए हमारे कभी, या कभी हम शेरपुर गए, रतनपुरी गए, या पन्ना जी गए, नौतनपुरी गए, जहां भी जिसकी भी आस्था थी, जहां जिसको लगा कि यहाँ रब बैठा है, तो वहां जाके मत्थे टेक टेक के क्या मांगा हमने? सामने रब है, ये पता है। ये धनी का दरबार है, जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन धनी क्या दिल में लेके बैठे और हम क्या मांगते हैं? सुंदर साहब जी, दुख तो सबको है, दुख तो सबको है जीवन में। अगर देखा जाए तो हम कहें भाई हमें इतनी कमी है, इतना दुख है, तो क्या महाराज जी को नहीं है दुख? हम सब मिलकर भी उतना दुख नहीं देख सकते जितना इंद्रावती जी ने अकेले देखा, रतनबाई जी ने अकेले देखा। लेकिन हफ्सा के अंदर इंद्रावती जी क्या मांग रही है? मेरे दुख दूर करो? नहीं, तुम आ जाओ। कितनी भी कमी हो, कितनी भी तकलीफ हो, अगर मुख से सिर्फ राज राज निकले ना कि तू तू चाहिए, बस ये दिल जीत लेने वाली बात हुई। और फिर वो दिल में आकर बैठ जाते हैं और फिर परस्पर मुलाकात होती है, परस्पर बात होती है। सुंदर साहब जी, फाइट फॉर दिस, फाइट फॉर दिस। एक मंगा दीदार तो ही जा, दूसरी मिठड़ी गल सुना, बस मुझे तुझसे यही चाहिए, बाकी मैं ठीक हूं। राज्य भी पूछे, हां जी कोई कमी? कोई कमी नहीं, बस तेरी कमी, कोई कमी नहीं है। चाहे सर पे छत ना हो, बिछाने को बिस्तर ना हो, पहनने को पर्याप्त वस्त्र ना हो, खाने को पर्याप्त भोजन ना हो, संसार में कहीं हमें मान प्रतिष्ठा ना मिलती हो, महाराज जी की तरह तिरस्कृत हो रहे हो, घर परिवार पीछे कैसे चल रहा है, महाराज जी को होश नहीं है। क्योंकि रतनबाई मूल संबंध निभा रही है, इसीलिए रतनबाई को कोई गुनाह नहीं लगा। लगा बताइए आप? कोई एक ऐसा बोल दे, सब नमन करते मिलेंगे, सब प्रणाम करते मिलेंगे, उनकी उस दिव्य लीला को, उनकी अलौकिक लीलाओं को का बखान करते ही मिलेंगे। सुंदर साहब जी, इस शरीर का हमने हर जन्म किया है, और इस शरीर से जुड़े रिश्तों का भी हर जन्म किया, और इसीलिए इसी जन्म में बैठे हैं। इस जन्म कुछ आत्म का भी कर लो। अपने आप को देह मानकर इस देह का पालन पोषण और इससे जुड़े सगे संबंधियों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। इस तन को जन्म देने वाले ये मेरे माता पिता, इस तन से जन्म लेने वाले ये मेरे संतान है, इस जन्म से विवाह करने वाली मेरी पत्नी है, मेरे भाई। इसका हर जन्म में किया आपने। जो नहीं किया वो था कि ब्रह्मानंद नहीं प्राप्त किया हमने किसी भी जन्म में। इस जन्म में अपनी आत्मा का कर लो, जैसे रतनबाई ने किया, तो खत्म हो गया ना उनका।
खेल खत्म, जन्म आखिरी। जीव का भी कल्याण, आत्म का भी कल्याण, और उस देह का भी कल्याण नहीं हुआ, बताइए। अरे मेहर देखे पांचों तत्व, धनी को पाने के बाद की मौज, ये जो शरीर को भी मिलती है ना, ये जाकर पूछो देवचंद्र जी से, जो लाड किए गांगजी भाई ने घर बैठाकर पधरा कर उनको। पूछो ये श्री इंद्रावती जी से, जो लाड किए छत्रसाल महाराज जी ने या सुंदर साथ ने उन्हें पन्ना दरबार में। या पूछो महाराज जी से, जिनको फिर धनी ने लाड किए। इसका भी नुकसान नहीं होगा। तीनों धन धन है। तीनों पूजे जाएंगे। जीव पहली बहिष्ठ में, सातों बहिष्ठ वाले पूजेंगे, और ये देह भी, जिस तन में आत्म जागृत होती है, वो सब परम हंसों की समाधियों पे हम प्रणाम करते हैं नहीं करते हैं, बताइए। जन साधारण अपनी मनोकामना पूरी करवाता है नहीं, वहां पर जाकर जो मांगते हैं मिलती है, जो दुख है वो दुख। तो तीनों पूजे जाएंगे सुंदर साहब जी। मौज ही मौज। जो महाराज जी कहते हैं ना, मौजों के दरवाजे खुल गए, बस। अब रतनबाई ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना और पा लिया। बचपन में समझ लिया कि भाई कोई साथ नहीं देता, बस एक वो है, तो बस अब उसको पाना है, वो जिसको पाने के बाद मैं कभी अकेली नहीं हूं। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, लगता है ना हमेशा कोई साथ था। बाकी किसी को भी पालो, उसके बाद फिर कल अकेले हो ना हो, गारंटी है, बताओ। किसी के साथ गठबंधन जोड़ लो, किसी के साथ भी गारंटी है। लेकिन महाराज जी ने जब बचपन में ये पाठ पढ़ लिया, इंद्रावती जी ने भी संवत 1700 में पाठ पढ़ लिया, कोई साथ नहीं देता एक उसके अलावा, तो बस उसको पाने में लग गए, और उसके बाद वे कभी अकेले नहीं हुए। मैं महाराज जी को कई बार विरह में कहा करता था ये बात, कि राज जी, मैं देख रहा हूं परिंदों को भी जोड़े में रहना अच्छा लगता है। हमारे घर के वहां जैसे कबूतर कबूतरी आए, उन्होंने जगह देखी, फिर उसको घोंसला बनाया, अंडे डाल के ना, तो मुझे देखता था मैं कहा जानवरों को भी इस जोड़े में पसंद है रहना, हम आपके बिना क्यों रहें, हम अकेले क्यों रहें। चांद चकोर चांद को तकता रहता है, और पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद को तरसता रहता है। इस दुनिया में जिसने इश्क ना किया, उसने क्या किया धनी से जीवन में। जिसने इश्क नहीं चखा, प्रेम को चखा नहीं किया, पाने की बात छोड़ दो, पाना तो हमारा पात्र उल्टा, नहीं तो बारिश तो हो रही है इश्क की। किया, जिसने प्रेम नहीं किया धनी को, उसने क्या किया, उसने जीवन बेकार किया। उसने क्या किया, उसने बस इस गाड़ी मिली है ना, साधन मिला है ना धनी को पाने के लिए, बस इस साधन की ऑयलिंग में, रिपेयरिंग में और पेट्रोल में ही लगा रहा। कभी इसके नट बोल्ट कस रहा है, कभी इसकी ऑयलिंग करा रहा है, कभी ग्रीसिंग करा रहा है, कभी सर्विस करा रहा है, कभी तेल डलवा रहा है, बस। जो धनी को नहीं पूछ रहा, वो इस गाड़ी को पूछ रहा है अपनी, और क्या कर रहा है। स्पष्ट बात है। राज जी कहते हैं, तुम जो मुझसे प्यार नहीं करता, वो खुद से प्यार कर रहा है, और खुद में भी क्या, इससे गाड़ी से। जड़ से, जड़ ने वापस करना है, कुछ नहीं करना। रतनबाई ने, मैं 3 दिन से बड़ा ही भावुक हो रहा हूं कि इसी बात को सोच के, उन्होंने पा लिया, कर लिया। हम कब, हम सब सखियां हैं, सहूर कर रही हैं मिलकर बैठकर, सदगुरु ने करके दिखा के हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं। हम कब। और उसके लिए 2 चीजें मांग लो सिर्फ राज जी से, कोई बात नहीं। अगर हमारे अकेले के बस की नहीं है, उनके तो बस की है। और मांगेंगे तो क्या सही चीज नहीं देंगे वे? तो क्या मांगना है? एक प्रेम और एक सेवा। मुझे आपसे प्रेम हो जाए। प्रेम गली अति साकरी, या में ना समाये दो, मैं भी ना रहूं मुझ में, तू ही तू रह जाए। और एक सेवा, मुझे सुबह से लेकर रात तक होश ना हो अपनी, सिर्फ तेरी सेवा की।
मेरा कौन करेगा मुझे नहीं पता, मुझे तेरा करना मुझे इतना पता है। हाँ। कहते हैं शेरपुर महाराज जी के समय में ना एक सुंदर साथ जी थे, आत्माराम जी। ठीक है, बड़ी सुंदर लीला है, मुझे एक बुजुर्ग ने बताई थी। कहते वो ना महाराज जी के दीवाने थे, दीवाने। ठीक है, वो जब पहली बार आए थे शेरपुर तो कुछ प्लस्तर का काम करने की वजह से, लेबर क्लास थे तो उस वजह से आए थे। लेकिन महाराज जी की पूर्ण पहचान हो गई, और ऐसी पहचान हो गई कि दीवाने हो गए वो महाराज जी के। लेकिन लीला इतनी गजब थी कि वो इतना प्रेम करते थे महाराज जी से कि अरस परस हो गई। कैसे अरस परस हो गई कि जैसे वो कुछ प्लस्तर का काम कर रहे हैं, तो वो तो जिससे पैसा ले रहे जो ठेकेदार है जिसने लगाया है काम पर, उसका उसी की माननी पड़ेगी, उसका डंडा है उसके उनके सर पर कि यहाँ से हिलना नहीं, काम खत्म करो, सुबह की दिहाड़ी रात तक चलनी चाहिए तुम्हारी। तो वो नहीं आ पाते थे। महाराज जी बैठे हैं वहां पर, अगर तारतम भवन के बाहर कुछ सत्संग कर रहे हैं तो ना अंदर से आवाज लगाते थे कि मैं मजबूर हूं, आप तो नहीं हो ना। तो महाराज जी कहते थे भाई हमारा आसन वहां लगाओ बाहर आश्रम के। तो जहां वो काम कर रहे थे वहां आसन लगा के महाराज जी सत्संग शुरू कर देते कि ले देख ले मुझे। ऐसी दूसरी लीला मुझे एक बुजुर्ग ने सुनाई। कहते वो इतने दीवाने थे कि अगर जैसे मान लो महाराज जी के सामने बैठे हैं, ठीक है, ये सुनिएगा कैसे होता है प्रेम रस परस किसे कहते हैं। तो कहते महाराज जी ने को ना खांसी आई, तो महाराज जी ने कहा भाई पानी पिलाना। तो सड़ती धूप में वो चप्पल नहीं देखते थे, वो भागते थे, और महाराज जी चप्पल लेके पीछे भागते थे। कह रहे भाई पांव जल जाएंगे। बिल्कुल विपरीत हो जाती है स्थिति, अरस परस हो जाता है प्रेम में। उनको इतना पता है कि महाराज जी को खांसी लगी, पांव जलते जलते जाए मेरी बला से, बस पानी लाना फटाफट। सब चप्पल की तरफ भागेंगे, वो रसोई की तरफ भागेंगे कि पहले पानी लाना है। और महाराज जी चप्पल लेके कहते वो नहीं देख सकते कि बिना चप्पल के उनके पांव में कुछ हो। ऐसा प्रेम है रूह राज जी का सुंदर साज जी। तो मुझे तेरी होश ना हो, मुझे अपनी होश ना हो, मुझे तेरी सेवा की होश हो। जैसे आत्माराम जी का मैंने प्रसंग बताया, मुझे इतनी बख्शीश देना धनी, मेरी जीवन सिर्फ तेरी सेवा में बीते, बाकी तू सोच, तू जाने, तेरा काम जाने। ठीक है, तो जीवन सुंदर है, बहुत सुंदर जीवन है। फिर यही परम धाम बन जाएगा, क्योंकि परम धाम में भी तो यही करते हैं हम, प्रेम और सेवा। यहां यही है खेल, बाहर नहीं है कहीं। यहां से खत्म तो सामने से खत्म। खेल हो तो दिल भीतर, रुका हूं, यहां से खत्म तो खत्म। अब वो सारा खजाना लेके महाराज जी तो लौटे अपने घर, लेकिन संसार या हमें क्या सोचता है बस वो सुनिए। कही किसी ने जा पत्नी से, खुश हो जा आ गए भरतार, अब बटुआ भर देंगे तेरा कर कारज, अब खूब सवार, तेरा सारा काम हो जाएगा। दर्शन तो कर आ जा करके, 7 वर्ष में आए हैं, दर्शन से ही जांच पड़ेगा कितना धन वो लाए हैं। ठीक है, अब महाराज जी कहते हैं हमारे को घेर कर रिश्तेदार वगैरह बैठे हुए थे, और उसमें से एक रिश्तेदार ने ताना भी मार दिया, कह रहे ब्याह ब्याह क्या होगा, खिचड़ी रंधवा कर खिलवा देगा, ये फक्कड़ फकीर है। ठीक है, तो सुंदर साज जी जो भी रूप, जो भी ब्रह्मात्मा, जो भी महापुरुष परमात्मा के लिए वैराग्य लेते हैं, फकीरी लेते हैं ना, तो ये उनको उनको उस पर बड़ा गर्व होता है, और होना भी चाहिए कि तेरे लिए मैंने ये सब कष्ट उठाया ना सुंदर साज जी। तो उस पे जब कोई चोट मारता तो अच्छा नहीं लगता, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए ना। आपको उनके स्तर का नहीं पता, तो महाराज जी कहते हैं ये जो उन्होंने बात बोली बड़ी अनुचित बोली कि क्या फक्कड़ है, इससे क्या खिचड़ी खिलवा देगा।
तो महाराज जी ने हृदय में ली, खिलाई तो जाएगी अब खिचड़ी ही, लेकिन वो कैसी होगी अब देखना जरा तुम लीला। उसी समय महाराज जी ने दिल में ले ली। अब जो उनकी धर्म पत्नी है वे आई, उनको देखते सभी सुंदर सास ने कहा भाई बहुत इतने वर्षों बाद आए हैं, पति पत्नी को बात करने दो। तो सब एक एक करके उठकर चले गए और एकांत हो गया। अब महाराज जी कहते हैं अपनी अपनी श्रीमती से यह संदिग्ध मिलाप हुआ, दर्श परश उपरांत पत्नी ने ऐसे हमसे प्रश्न किया, क्या लाए हो मेरी खातिर? दो आगे हाथ किया, ठीक है, कहती क्या लाए हो मेरे लिए? हाथ ऐसे कर दिया आगे। उनका भाव क्या था कि भाई कुछ पैसा दिया हो, लाए हो तो भाई शादी वगैरह हो, घर का काम बने, कुछ इतने वर्ष बाद आए हो। तो महाराज जी कहते पत्नी ने कहा कब तक शर्म करूं? दर्शन कर सोचा पत्नी ने, कब तक शर्म करूं, आखिर बोली देती हूं जिसलिए आई हूं। ये है संसार। प्रेम है क्या? प्रेम है ये स्वार्थ है सिर्फ, यही है संसार। और हम औरों को क्या देखते हैं, हम खुद को देख लेना। हमारे प्रेम में भी क्या है, स्वार्थ ही तो होता है। तुम बड़े ध्यान से देखना, जिसको भी तुमने प्यार किया उसको दुख दिया केवल, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में शोषण का भाव है, जकड़ना पकड़ना, उसमें अपना सुख देखना। तुम्हारे प्रेम में समर्पण था ही नहीं, तुम्हारा प्रेम कभी सत्य था ही नहीं, और उसमें कोई गलती भी नहीं है क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं था। ये तो जीवन में पहली बार जब राज्य आते हैं तो प्रेम की वास्तविक परिभाषा समझ में आती है, क्योंकि वो ऐसा प्यार करते हैं जिसमें करते जाते हैं वापस कुछ मांगते ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम निस्वार्थ प्रेम विटनेस किया राज्य द्वारा। कैसा होता है प्यार, कोई मांग नहीं, कोई चाहत नहीं, बस तेरी खुशी में मेरी खुशी। तो उनके सानिध्य को पाकर और उनके प्रेम को पाके मैंने पहली बार प्रेम सीखा और हुआ मुझे। उससे पहले मुझे गलतफहमी थी कि मुझे कभी किसी से प्यार हुआ। तो हम जैसे वैसा ही संसार है, लेकिन राज्य अपने जैसा बना लेते तो आनंद हो जाता है। तो पत्नी ने तो स्पष्ट बोला, आप कमाने गए हुए थे, बहुत आए होगे धन साथ, बहुत लाए होगे धन साथ, सुता आपकी ब्याने को है, लाओ। किया फिर आगे हाथ, कहते दो फिर, बिटिया ब्याने को है। महाराज जी क्या बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। महापुरुषों की बात में बहुत गहरी बात होती है। बोले हम अपनी पत्नी से, पत्नी का धन पति होता, ठीक है। कभी भी सुंदर साथ बेचारा नहीं है, दीनहीन नहीं है। कभी अपने साथ ऐसा नहीं सोचना। जिसके मन में आप है उसके मन में, जिसके मन में साच है उसके मन में आप। तुम्हारा अगर प्रेम सच्चा धनी तुम्हारे साथ है, बस। हमारा धन क्या है सुंदर साथ जी? हमारा धन क्या है? जिनका नाम ही धनी है। हाँ, मेरे सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, भाई खजांची से चवन्नी अठन्नी क्या मांगते हो, खजांची को ही मांग लो ना। वो चाबी तुम्हारे हाथ में अगर ले भाई, निकाल जितना निकले ना ले। मेर वाले से मेर क्यों मांगते हो, मेर वाले को मांग लो ना, काम बन जाएगा। भिखारियों के बीच में रह रह के ब्रह्मात्मा भी भिखारी बन गई, ये दे दो वो दे दो, तुम आए सब आइए, दुख गया सब दूर। ये महाराज जी कहना चाह रहे हैं, पत्नी का धन पति होता है। और दूसरी क्या बात बोली, माना समस्या है, ठीक है। हम समझते हैं तो क्या राज्य नहीं समझते? क्या हम उनको कम बुद्धि का समझते हैं क्या? वे भी समझते हैं माना समस्या। लेकिन दादा महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? भेजो शुक्र श्री सतगुरु को, मरा हुआ फिर आन मिला, ठीक है। हमेशा क्या करो, शुक्राना कि सतगुरु को तो हमारे जीवन में भेजा। समस्या है कोई बात नहीं, शुक्राना करो पहले।
ऐसा हुआ ना होगा आगे, दिया तुम्हें जो सदगुरु ने। ऐसा कभी नहीं हुआ सुंदर साथ जी, ना कभी आगे होगा। और वो क्या है कि हमने पहले चोले में अगर अवसर गवाया तो दूसरा चोला लेके श्री राज जी आए, फिर तीसरा चोला लेके श्री राज जी आए। हम बार बार अवसर गवाते गए, गलती करते गए, लेकिन मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी। बाकी संसार का आप देखो तो सब एक ही बार कोई एक ही गौतम बुद्ध हुए, दोबारा तो नहीं हुए। जो बुद्ध के अनुयायी है उनको दोबारा मौका मिला क्या? एक ही महावीर स्वामी हुए, दूसरे तो नहीं हुए। एक ही कबीर हुए, दूसरे तो नहीं हुए ना। आप बात समझ रहे हो? दूसरा मौका नहीं मिला। अगर किसी ने पहली बार में किसी भी महापुरुष के दर्शन किए और अपने जन्म को सफल नहीं किया तो बस गया। अब उस संप्रदाय में वो रह तो सकता है जितने मर्जी वर्ष, लेकिन दोबारा वो सब, लेकिन हमें बार बार अवसर दिया राज्य ने, बार बार चोले बदल बदल के। कितनी बड़ी मेहर है। राज्य कहते हैं इसका शुक्राना करो। तू तो रांड हुई बैठी थी, चूड़ी बिछुए उतरे। ठीक है, हम सब वो कहते हैं ना, कबीर जी ने कहा कवारी क्या जाने पीर सुहागिर नार। संसार क्या है? कवारा। सुहागिन कौन? केवल ब्रह्म सृष्टि है ना। जिसे गुरुबाणी में भी ऐसा कहा ना, नानक धन सुहागनिया। धन्य कौन है? वो सुहागनिया जिनदा साहिब नाल प्यार। तो हम सुहागिनी है। तो सद शुक्रिया करें हम राज्य महाराज का कि सदगुरु रूप में जीवन में आए और कहा क्यों चिंता करती है, मैं तेरा खाविंदू, तू मेरी आत्म की दुल्हन है, पहचान दी। ठीक है, तो हम तो यही सोच रहे थे, हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। हम जीवन ऐसे ही कष्ट में गुजारना, किए हुए कर्म काटने। अब भी धन 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 ही धन चिल्लाती, तेरे लिए हम ही है धन। धन चाहिए, धन चाहिए, सामने खजाना बैठा हुआ है, क्या समझ रही है? पतिव्रताएं कभी ना हमको सुनी की होती है निर्धन। पतिव्रता से बड़ी कोई शक्ति होती है? त्रिदेव भी हार जाते हैं पतिव्रता की शक्ति के आगे तो। जालंधर राक्षस था ना, छोड़ छोड़ रण भागना पड़ता था त्रिदेव को, क्योंकि उनकी जो जालंधर राक्षस की जो पत्नी थी वो पतिव्रत पालन करती थी। तो उससे बड़ा कौन सा धन होता है सोचो, कि त्रिदेव भी हार जाते थे। घर में बैठ और जाकर के सतगुरु सतगुरु कर पढ़ ली। ठीक है, ठीक है, समस्या है कुछ है, क्या करना? राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। घर जा, क्या लेगी धन के चक्कर में, हमसे अलग सभी नकली। मुझसे मुझे ले ले, और क्या लेगी? मेरे राज्य कह रहे मेरे अलावा भाई खेल नकली है, झूठ है, चढ़ाव पड़ा है तेरे पे। अब लेकिन इतनी हाई फ्रिक्वेंसी का डेटा वो सिग्नल ही नहीं कैच कर पा रही माता जी तो। लेकिन महाराज जी ने सारी बात स्पष्ट कह रही, कह रहे सब नकली, इसके चक्कर में क्या पड़ रही। सुनो, देखिए, ब्याह देख कर चक्कर खा गई, बस इतनी सी बात से तुझे पता ही नहीं सामने कौन बैठा है। और ये बात हमें अपने ऊपर लेनी है, ये हम ही है माता जी, आप समझ के चलो। हम ही मंदिर में, आश्रम में, सदगुरु के आगे जब रोते हैं ना माया की बातें, ये हो गया, वो हो गया, ये हमारे लिए बोली जा रही है बात। समझ में आ रही है? बीतक सुनने का तरीका समझिए। तुम सामने बैठे हो और रो रहे हो, कितनी बार रोते हैं हम शर ब्रह्मांड के लिए, सुनिए आप, सोचिए आप जरा। कभी विरला ही आंसू गिरता है राज्य के लिए, और तो राज्य महाराज आप हम ही को ही संबोधित कर रहे हैं। बस इतने से देख के चक्कर खा गई हैं? क्या संबंध और क्या ब्याह? कह रहे किससे तेरा, राज्य हमें सीधा कह रहे किससे संबंध है तेरा? इन संबंधियों के प्रेशर में आके ये संबंध को देख रही है, वो देख रही है कि ब्याह कुछ नहीं है, ब्याह सब नकली झूठ है, मैं जो बैठा हूं सामने असली है बस है। ब्याह देखकर चक्कर खा गई, क्या संबंध और क्या ब्याह? जिसका काम करेगा खुद वह। ये अवस्था लानी है हमें। उनकी बेटी है ना, शादी है, बड़ा काम है, मजबूरी है नहीं, जिसका काम। तुम खुद राज्य की पीठ पर चढ़े हुए हो कि राज्य रास्ता पार करा दो, फिर अपनी पीठ पे कैसे किसी को चढ़ा सकते हो तुम?
तुम खुद उसके भरोसे बैठे तो दूसरे को किसका भरोसा दे रहे हो अपना? किसका जिम्मा ले रहे हो? जिसका भला चाहते हो कहते हो देख उसको, बोल देख उस तरफ, वो देख युगल स्वरूप किशोर किशोरी, बस वही करेंगे जो महाराज जी कर रहे हैं इस वक्त। दादा गुरु की तरफ इशारा कर रहे हैं, राज्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, बस यही भला कर सकते हो किसी का। जबकि माता जी को कुछ समझ नहीं आ रही। मैं भी कई बार सुंदर साथ को समझाता हूँ, सुंदर साथ की भी ऐसी ऊपर से जा रही होती है, क्या कह रहे हैं यहाँ, इतनी बड़ी समस्या हुई है। लेकिन यही मूल बात है, ये मूल बात है। ठीक है सुंदर साथ जी, सारा पल्ला झाड़ दिया महाराज जी ने, फिर तुम काहे को जिम्मेदार बनते फिर रहे हो हैं? और कर बन लो जिम्मेदार। राज जी क्या कहते हैं, अरे पाव पल का नहीं भरोसा, अगली सांस आए ना आए पता नहीं तुझे, और फिर भी सर सर्जन को ना देते। मेरी मेरी करी दुनी चाहता है, बोझ ब्रह्मांड सर लेते। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा क्या है तेरा? सारा ब्रह्मांड तो उठा लिया और अगली सांस का पता नहीं। ये लाइन नोट कर लो, जो नोट्स बना रहे हैं दिल पर लिख लो, जो हृदय से सुन रहे हो। जिसका काम करेगा खुद वह, जब भी माया आए, जब भी कोई सामने, हाँ जी ये कैसे होगा, वो जिसका काम है वो करेगा। सबका करते जो निर्वाह, जो सबका निर्वाह कर रहा है, क्या वो मेरा काम नहीं करेगा? हाँ, और ये काम ही नहीं है मेरा, ये काम उसका, मेरा काम बस तुझ तक पहुंचना है। महाराज जी ने वो किया है, बाकी सारा तेरा काम है। आप इसे यूं समझो कि ये रामत कुछ ऐसी है कि पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए श्री राज जी महाराज, और इतना बड़ा पहाड़ हमारे और धनी के बीच में, तो रूह बस पूरी कोशिश करेगी, पूरी जान लगा देगी, गिरने पड़ने का भी चिंता नहीं करेगी, और पहुंच गई। ऊपर पहुंची तो राज जी कह रहे, अरे तुम ऊपर आ गई, पानी वानी, तुम पानी वानी लाई हो, प्यास, तुम लाओ पानी, मुझे तुम तक पहुंचना था। प्यास इतनी, सांस फूल गई तुम्हारी, पानी वानी तुम लाओ, खाना भोजन कुछ लाए तुम लाओ, अरे कपड़ा लत्ता कुछ लेकर आइए भाग्यवान, तुम लाओ, तुम्हारा काम, मैं तुम तक आना था, मैं आ गई, बाकी तुम्हारा काम है। मुझे तुझे चाहना ही बस मेरा काम है, बाकी सब तेरा काम है। राज्य भी खुदा के कह रहे, अरे थोड़ा तो होश कर ले, लोक लाज मर्यादा देख ले, दुनिया क्या कहेगी, इतने दीवानी होते जा रहे हो। तो बस, तो हमें क्या कहना है प्रोफेसर साहब की तरह, पिया नल रहनिया, अगर ना सहती तो तेरे साथ रहने देते मुझे कोई? बताओ कौन सीधा यहां निकल पाया है? किसके घर वालों ने गले में माला पहना के बोलो बहुत अच्छी बात है, जाओ भगवत प्राप्ति के लिए, इसीलिए तो तुम्हें जन्म दिया था? कौन मिला है बताओ आज तक? सबके पास अपने अपने मत्तू मेहता है। ये तो अच्छा हुआ महाराज जी के गुजर गए, नहीं तो वो भी रोकते। कौन जानने देता है? एक सतगुरु के अलावा सबका कुछ ना कुछ स्वार्थ है आपसे। अब जब तुम राज्य के रास्ते पर निकल गए तो उनका स्वार्थ अटक जाएगा ना, जैसे इनकी धर्मपत्नी और बच्चों का तो अटक गया ना काम, स्वार्थ जो था। तो कोई क्यों चाहेगा कि जाओ आप? लेकिन हमें यह समझ के चलना है सुंदर साहब जी कि जिसका काम करेगा खुद वह। जो महाराज जी के साथ के भी सुंदर साथी, जैसे मैंने अभी पीछे आपको प्रताप जी की बात बताई थी कि उनकी धर्मपत्नी गर्भवती है और संतान होने को, और कहते तुम जा रहे हो, मेरा कौन करेगा? करे मैं जिसके काम पर जा रहा हूं। लेकिन प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये हमें कभी नहीं भूलना, क्योंकि सामने पत्नी नहीं, सामने साक्षात प्रॉब्लम और माया कह रही भाई कैसे होगा? करे जिसका काम उसी का होगा, जो सबका करते हैं वही करेंगे, सबका करते हैं निर्वाह, वो जो सबका कर रहा है उसका काम है वो करेगा। कर प्रणाम पत्नी उठ गई, इतना भारी सत्संग हर कोई ले पाता है?
अरे मैं औरों की क्या कहूं, मैं तो अपनी बताऊंगा आपको। तो जब मैं कभी परेशान होता हूँ, चिंतित होता हूँ, तो मुझे राज जी एक ही बात कहते हैं, हाँ जी, झूठ कहता ही रहेगा, कभी मानेगा भी खेल को, कहता ही रहता है झूठा है, झूठा है, झूठा है। वो एकदम शर्मिंदा होके मैं पानी पानी हो जाता, और एकदम बात छोड़नी पड़ती है, अरे नहीं नहीं, सच्ची बात है धन, इतना भारी ब्रह्म ज्ञानम पत्नी तो ले नहीं पाई, करी प्रणाम, अच्छा जी। समझ ना पाई अपनी बात, ठीक है। अब उन्होंने जो रिश्तेदार थे, उन्होंने माता जी से पूछा, हाँ जी आपकी बात हो गई उनसे, क्या कह रहे हैं वो, आप कर चुकी बातें उनसे, क्या कहते हैं गुरु महाराज, पैसे धरे दिए, पैसे धेले दिए उन्होंने कुछ, कुछ तो खोलो उनका राज। छलक उठी आंखें पत्नी की, रो पड़ी बेचारे। इतना हाई वोल्टेज का वो कहाँ उनको ज्ञान समझ में आना था, ये है जिसको इतना संसार दिखता है। और ये बात सच्ची है, हमने देखा है बिल्कुल। आप वाणी खोलकर ब्रह्म ज्ञान की बात करो, जब सुंदर साथ इतना माया में होता है, इतना खेल को सच माने बैठा होता है, कुछ अंदर नहीं जा रहा होता, कुछ नहीं जा रहा होता। और बहुत पीड़ा होती है मुझे कई बार, और मैं धनी से भी उसको रखता हूँ आगे कि राजू उनका कष्ट का निवारण नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, कैसी बात समझाऊं कि उनको समझ में आ जाए। तो राज जी कहते हैं नहीं, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। संस्कार पौधे की तरह होते हैं, छोटा बीज लगा, भी पौधा बना ना, तो उसी वक्त उखाड़ के फेंक दिया तो फेंक दिया, अगर उसको निरंतर पानी और खाद मिल जाता तो वृक्ष का रूप ले लेते हैं। अब जहां एक हाथ से उखड़ता था, वो चार आदमी भी नहीं उखाड़ सकते। समय रहते सत्संग का अभाव, सदगुरु के सानिध्य का अभाव, और सेवा का अभाव, ये तीन अभाव रहने के कारण जो है हृदय में माया पक गई। अब पक गई तो ये तो फूटेगी, जैसे फोड़ा बन जाता ना सुंदर साज जी, अच्छा खान पीन ना हो तो खून गंदा हो जाता है, फोड़ा बन गया। अब जब सूखेगा सूखेगा, जब तक घाव भरेगा भरेगा, तब तक तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना। ऊपर हल्दी लगा दो, लेकिन फोड़ा तो अंदर होता है, अंदर आपके वो बन गई ना। तो ऐसे ही इसके लिए क्या रखो, खून और शरीर को स्वच्छ रखो डे वन से। तो आत्मा का आहार शुद्ध रखो, बुरी संगत से दूर रहो, अधर्म आचरण करने वाले लोगों की संगत से दूर रहो, क्योंकि अधर्म का स्वभाव ही है दुख देना। तुम आज लापरवाह हो रहे हो, कल लापरवाह हो रहे हो, तीसरे चौथे दिन इसका असर आएगा ही आएगा। जैसे तुम कितनी बड़ी ब्रह्मात्मा हो, जो खाओगे उसका असर होगा नहीं होगा। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो मैं रोज पकोड़े खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा क्या, बनेगा बनेगा। तो ऐसी आत्मा का भी आहार जो आप ले रहे हो, आज ध्यान नहीं दे रहे, कल ध्यान नहीं दे रहे, परसों भुगतोगे। ये जो आज लोग शुगर इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, वो 20 साल बाद बीमार पड़ेंगे, और सॉलिड बीमार पड़ेंगे। जो 50 साल में जाकर हार्ट अटैक आता, उसकी दिन शुरुआत उस दिन से नहीं हुई थी, 30 साल से पकोड़े खा रहे थे आप, तेल तला खा रहे थे, व्यायाम नहीं कर रहे थे, तो 50 साल में हार्ट अटैक में कन्वर्ट हुआ वो। जिस दिन पकोड़ा खाया उसके अगले दिन सीने में दर्द नहीं होता। तो आज से संगत सुधारिए, कितना नुकसान हो, कितनी समस्या हो, महाराज जी को शिक्षा मिली, अधर्म आचरण वालों का सानिध्य नहीं करना, हमें भी नहीं करना। किनका सानिध्य करने का आदेश हुआ था, धर्म आचरण वाला। बेटर बी अलोन देन ए बैड कंपनी। आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, घर में हाउस वाइफ है, अपना काम किया खत्म, और उसके बाद एकांत, एकांतिक, उसके अलावा सत्संग, वाणी मंथन, किसी अच्छे से अच्छे व्यक्ति की संगत, अन्यथा अकेले। संसार बहुत खराब है, बहुत तंग करता है, ठीक है। मैं जब 2006 में नौकरी करता था, तो एक व्यक्ति था, वो कहते भाई हम ऑफिस में नए नए हम लोग ज्वाइन हुए, प्रणाम हुई, बात हुई, ठीक है जी हेलो, कह रहे चलो भाई आओ सिगरेट पीने चलते हैं। मैंने कहा हम नहीं पीते। कह रहे अच्छा चलो कोई नहीं, तुम खड़े हो जाना। मैं कहा अच्छा, मतलब तू धुआं मारे और हम धुआं ले, बड़ा मूर्ख आदमी और हम बड़े वो है। लेकिन उस बंदे ने उस बात की दुश्मनी बना ली, किसने मुझे मना किया, और लगभग 2-3 महीने इस तरह की दुश्मनी बना के हर वजह से कुछ ना कुछ तंग करने की कोशिश करता था। लेकिन हम राज राज करते गए, अपने सिर पर उसके भारी पड़ी, ठीक है। ये नहीं कि 2 महीने उसने मुझे तंग किया तो मैं चलूं अब अगले दिन कहूं अच्छा भाई चलता हूं मैं तेरे साथ, ना ना ना,
राज राज राज। क्योंकि उसकी एक दिन संगत करता तो फिर जीवन भर के लिए मुझे पछताना पड़ता। जो 2 महीने में समस्या हल हुई वो जीवन खराब कर देती है हमारी। ठीक है सुंदर साहब जी? नहीं तो फिर जब बात फिर बाद में नहीं समझ में आती। पहले जो दवाई से काम हो सकता था बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन नहीं चाहते तो दवाई टाइम से खाओ। वाणी मंथन और सेवा। ठीक है। छलक उठी आंखें पत्नी की, पलके कौड़ी एक नहीं। कह रहे उसके पल्ले एक कौड़ी नहीं है। ज्ञान जो चाहे ले लो जाके, पैसा 12 कोस नहीं, 12 कोस तक दूर दूर तक। कह रहा ज्ञान ले लो उसे जितना मर्जी, वो देता रहता है, दे रहा मुझे। क्या फकीर होकर आया है, घर सारा फकीर हो गया। वो तो कह रहा है जिसके बच्चे फिक्र उसे है। कह रहे बताओ बच्चे भी नहीं मांग रहा अपने, वो तो जिसके वो देखेगा। महाराज जी ने ऊपर कहा ना, करो तो ये कह रहा है। देखो कैसी कैसी वर्षा होती है आदर और सत्कार की। सुंदर साथ जी, राज्य के रास्ते में चलना आसान समझते हो क्या? और ये धर्म पत्नी है, कोई पराया नहीं है। लेकिन जब काम नहीं होगा ना सामने वाले का आपसे, तो डंडा मारेगा। तो ऐसे का प्यार लेके भी क्या करोगे आप? हम सोचते ना, नहीं यार सबसे बना के चले, सबका प्रेम व्यवहार रहे, जिस काम नहीं होगा डंडा मारेगा, ऐसे का ये तो नकली प्यार है, ये नहीं चाहिए हमें। तो कहते हैं क्या बताएं भैया, हमारे घर की बात है, इज्जत हमारी बंद उछलती है उसकी हालत के बारे में। सुन करके पत्नी ने इतनी चोट लगी मजबूरी की, कारज उधर चढ़ा बैठा था सर पर। अब क्या हुआ, लड़की शादी की बैठी है, कैसे हो बोलो कुछ तुम। सारे लोग, मैंने बताया ना, पड़ोस अड़ोस के गांव वाले गांव वालों पे प्रेशर देते हैं, गांव वाले रिश्तेदारों पर प्रेशर देते हैं, रिश्तेदार इधर पत्नी को प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन कहते काम कौन करे। तो अब उनके एक भाई थे, उनको लगा कि बात करनी पड़ेगी महाराज जी से, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, लड़की की शादी है, इज्जत का सवाल है, उम्र भी हो गई है, जहां रिश्ता तय हुआ हुआ है वो वाले भी कह रहे हैं कि कर रहे हो कि रिश्ता तोड़े, वो भी इज्जत जाती है, तो बहुत प्रेशर है। वो आया, लड़की महाराज जी कैसे हो, अब सुने लगे गौर से हम। वो आया और बात करने लगा। महाराज जी कहते मैं ध्यान से सुनने लगा, अब कैसे हो, ये शादी, लड़की शादी की बैठी है, कैसे हो बोलो कुछ तुम। काम अपना आप करेंगे, बोले भाई ये ब्याह करो। कह रहे जिनका काम है वो करेंगे, तुम ब्याह की तैयारी करो। महाराज जी ने कहा, तंग कर रहा था ना, जो होना हर हालत होगा उसके लिए ना देर करो। कह रहे जो काम करना है वो करो भाई, शादी का है तो चलो कोई करो, कोई चिंता नहीं है। बोला वह तो चिट्ठी दे दे, ससुराल वाले उनके लड़की के ससुराल वालों को चिट्ठी भेज दे। बोले हम बिल्कुल दे दो। 1 रुपया जेब में नहीं है, कह रहे हाँ दे दो दे दो। तो कह रहा फिर वो खर्च की कैसे होवेगी। कहने लगे अरे पगले, जिसका काम करेगा खुद वह, अन्य ना कोई कर सकता। दुनिया से अपनी नहीं होती, औरों का क्या कर देंगे। कह रहे दुनिया से अपना नहीं होता, हमारा क्या करेंगे, जिसका काम है वो करेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं बैठे। उसके सांस में सांस आई। कह रहे अच्छा ये बात है, फिर ठीक है ठीक है। वो दौड़े दौड़े गए नकली पंडित पे। कह रहे भाई महाराज जी कह रहे शादी का रिश्ता करो, सब करो, काम शुरू करो। कह रहे तो नकली पंडित फिर वो पैसे, कह रहे पैसे, वो कह रहे हैं किसी के भरोसे नहीं बैठे हम, जिसका काम है वो खुद करेगा, किसी से अपना भी नहीं होता तो हमारा क्या करेगा। कह रहे अच्छा फिर ठीक है। एकत्रित हो 4 आदमी, शादी की चिट्ठी दे दो, रहे आप मुर्दा शादी के, नकली पंडित को कह दो ठीक है कि आप चिंता ना करो, हर हिसाब शादी का रखो। कह रहे खर्चा करो, हिसाब रखो, सब दे दिया जाएगा पैसा सब ठीक है। उनसे बात सब होली है, स्वयं करेंगे गुरु महाराज। कह रहे उन्होंने कह दिया गुरु महाराज सब कर देंगे, तुम पैसे का हिसाब रखो, सब खर्चे करने लग जाओ। नकली पंडित जी को कह दिया। दुनिया से अपने नहीं होता, ऐसा सदगुरु ने कहलाया ठीक है। धरा जो ही दिन समझो आया, बाकी रहे 8 दिन। अब कुछ दिन रह गए, थोड़ा बड़ा खर्चा किया गया, न्योता वगैरह दे दिया गया। अब नकली पंडित कह रहा बड़े दिन हो गए भाई, पैसा तो आया ही नहीं कहीं से, मैं खर्चा करे जा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं करूंगा ठीक है।
घर वाले बोले कि पैसा लाओ, कार्य यह होगा, अब इससे ज्यादा नहीं खर्च करूंगा मैं। पैसे का जवाब पैसा है, बातें पेट ना भर सकती, बातों से नहीं होगा। मालिक तो फकीर है भाई, अपनी समझ नहीं आता। कह रहा तेरा मालिक तो फकीर है, लंगोट में घूम रहा है? बातों बातों से काम नहीं चलता, पैसे दो, मैंने जितने खर्च करने थे कर लिए। उस पे सिर्फ लंगोटी है, एक रकम कहां से दे देगा? तुम्हारा खर्चा करा रहा, नकली पंडित कह रहा है तुम्हारा खर्चा करा रहा, उस पे तो सिर्फ एक लंगोटी है, उसमें कुछ है ही नहीं। वह हमसे ना ली जाएगी, वह निकाल भी दे देगा, वो तो वो भी दे देगा। घर कुनबे के नाते से हम खड़े हुए हैं, अव्वल अभी खड़े हुए हैं, पर भैया पैसे पहले दो, यूं अपने नहीं है बस का। ठीक है सुंदर साहब जी, ये है संसार। कितनी विकट बात है, कितनी वो देखो समस्या। अब क्या हुआ, ये बात सारी सुनी तो फिर वो वापस आया, फिर पहुंचा वह हमारे पास हमारे महाराज जी, कैसे हो? इंतजाम जितना हो पल्ले दे दो ताकि काम आवे आगे बढ़े। कहीं कहीं छुपा छुपू रखा तो दे। जो सामान जरूरी का है वह बाजार से आ जावे। करे जरूरी का जो सामान है वो तो ले आए, आप कुछ तो दो, अभी जेब ढीली करो। बैठे रहे मौन सुन करके। क्या बोले महाराज जी, पे तो है ही नहीं ना। हाँ, तो महाराज जी कहते मैं मौन बैठा रहा, उत्तर वापस नहीं दिया। उसे प्रतीक्षा थी उत्तर की, कहकर वो तो चुप हुआ। कह रहे वो भी चुप हो गया कि कुछ जवाब आएगा आएगा आएगा। कह रहे मैं चुप हूं, मैं मौन रहा। अब महाराज जी ने कहा भाई तो ये नहीं जाएगा यहां से, मेरी चुप्पी नहीं समझ रहा ना। तो फिर महाराज जी ने ध्यान अवस्था में महाराज जी का ध्यान, दादा गुरु का ध्यान किया। क्यों पता ध्यान किया? उनको बेटी की चिंता नहीं है, शादी की चिंता नहीं है, उनको कह रही है मेरा आके ध्यान भंग कर रहा है दादा गुरु को। उन्होंने ये शिकायत करी। दादा गुरु को महाराज जी ने याद किया, भाई ये तंग कर रहे हैं, ये नहीं भजन करने देंगे। लीला यही होनी है शेरपुर में, तो आज्ञा अनुसार तो आ गए। महाराज जी कहते ही भाई मैं, मेरा तो बस ही नहीं था मेरे वजूद पर, जहां दादा गुरु खींचते ले जाएंगे राजी महाराज वहां आके बैठ गया हूं, लेकिन ये भजन नहीं करने दे रहे। आप भी सदगुरु महाराज अच्छे मौके पर लाए हो, थोड़े दिन बाद ले आते जब तक शादी हो गई होती तो, है ना। मौका भी सर पे, जेब में पैसे नहीं, और ये भजन नहीं करने दे रहे। दादा महाराज जी को ये दर्द लग रहा है, जैसे आंखों पर लाइट पड़ी थी ना सुंदर साहब जी, तो निकल गया मुझ से सदगुरु महाराज। ऐसे महाराज जी आंखें बंद करके बैठ गए, दादा गुरु के चरण पकड़े कि जी ध्यान भजन नहीं करने दे रहे, ये तंग कर रहे हैं। ठीक है, वह भी बैठा रहा देखकर। तब तक मेरे नेत्र खुले, जब तक नेत्र निकले वो भी भाई हिलाने डेडिकेटेड है। ठीक है, बैठा रखा रहा, अभी जवाब आएगा, कुछ सोच रहे हैं कहां रखा है गड़ाधन। खुली आंख तो भरत सिंह फिर इधर पुनः आकर्षित हुआ। हाँ जी, आंखें खुली कर लगता जवाब आएगा, जैसे अब उत्तर देंगे कुछ। अतः दोबारा प्रश्न किया। कर फिर से बोला, खुलने पर भी आंख ना खोले तो फिर उसको दोहराया। करे जब मैंने फिर नहीं कुछ जवाब नहीं दिया ना, तो फिर से दोहराया, महाराज जी क्या उलझन है? कर कहां उलझ गए? जो ना कुछ भी फरमाया आपने, कुछ बोला ही नहीं, क्या उलझन हो गई? अब महाराज जी ने स्पष्ट बोल दिया। करे भाई ऐसे नहीं मान, दादा गुरु को कह दी मेरे को भजन करने में तंग कर रहे हैं। अब उसके बाद करे इसे स्पष्ट झड़कना पड़ेगा, नहीं तो ये भजन नहीं करने देगा। महाराज जी कहते बोले, हम सुन भरत सिंह, हम ही जिसके हैं वह जाने, हमें कुछ नहीं पता। क्या बोले सुंदर साहब जी? श्री राज जी की मेहर से कभी आपने फकीरी थोड़ी बहुत देखी हो तो आप ये बात समझ पाओगे। क्या बोले व्यक्ति? हाँ, है ही नहीं जो। कह रहे भाई, और सामने वाला जवाब चाहिए होता है सामने वाले को, तो क्या कहा जाए? कर देख भाई, हम जिसके हैं वो जाने, हम तो पैसे छूते तक नहीं, कृपया हमसे मत मांगे। आप करेंगे, करने वाला जो करने वाला वो अपने आप करेगा, तुम चिंता क्यों करते हो? आंखों वाले हैं वह तो सब देख रहे, विश्वास करो। ठीक है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है।
ऐसा ही प्रसंग हमारे दिल्ली का घटा हुआ है सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ थे, उनकी बिटिया की शादी तय हुई, तो बहुत गरीबी में समय था, लेकिन बहुत अच्छा घर का रिश्ता आ गया था। बिटिया रंग रूप सुंदर था, तो रिश्ता बहुत अच्छे घर में हो गया, तो उन्होंने रोका ही नहीं, बिल्कुल फटाफट हाँ कर दी। अब जब सर पे खर्च आने वो हुआ शादी का, तो कहते हैं बड़ी चिंता बढ़ी कि कैसे होगा भाई, मिनिमम इतना चाहिए, और यहाँ तो हैंड टू माउथ है, खाने को भी दिक्कत है। इतने 6-7 लाख का मिनिमम खर्चा समझ में आ रहा था, और जेब में कुछ भी नहीं है। तो उनको चिंता करते करते रात को सोए, तो सपने में क्या देखा कि सरकार साहब जो है भाग भाग कर शादी की तैयारियां कर रहे हैं, फूल मालाएं लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, टोकरी लेकर ये वो करके। और फिर उनको आकर कहा स्वप्न में सरकार साहब ने कि एक जगह कहीं से भी शगुन आए, जो भी आए वो रखते जाओ गले में, ठीक है, तिजोरी में, और जहां कोई मांगे वहां से देते जाओ, गींदना नहीं, और काम सारा हो जाएगा। वो माता जी कहती हैं कि मैंने ऐसा ही किया। घर वालों ने कई बार कहा कि शादी के दिन नजदीक है, देख लो कितना है तुम्हारे पास। पति को सबको झड़क दिया, कहते जो मुझे सदगुरु ने कहा मैं वो करूंगी, तुम पे जो है इतने पैसे हैं, चलो लाओ दो, ये यहां से अरेंजमेंट हुआ, चलो लाओ दो, ठीक है। रखती गई। कितना बड़ा जुआ है सुंदर साथ जी, एकदम ताली बज जाए, तिजोरी खाली हो जाए, तो गींदना ही नहीं है, झांकना ही नहीं है, बस जिसको जितनी जरूरत है देते जाओ गींद के, और जितने कोई ले ला के रखते जाओ बिना गींदे। तो होते 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 शादी का दिन आया, शादी निपट गई। उसके बाद कहते अमित पता नहीं आया तो 2-2.5 लाख ही था मुश्किल से, और निकल गया 7-8 लाख। कहां से आया मुझे नहीं पता। शादी बहुत अच्छी हो गई, सब खुशहाल है। विश्वास, तुम्हारा विश्वास, राज्य कहते हैं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चमत्कार दिखलाएगा। तो अगर तुम्हारे जीवन में तुमने कभी चमत्कार नहीं देखा ना कि भाई महाराज जी किया करते थे, अब तो दिखने को नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि तुमने कभी उतना विश्वास नहीं किया जितना महाराज जी ने किया। करके देखो, तुम आज भी चमत्कार देख सकते हो। ये सतयुग की बात नहीं है कि घोड़ा चला और हीरे निकले, छत्रसाल महाराज जी के घोड़े से जहां जहां चला। ये सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की द्वापर की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात है, आज से 300 साल पहले। क्या समझते हैं? जरूरत होगी तो काम भी करेंगे वो, जहां जरूर उनको पर विश्वास करें हम बस। ऐसे बोल कान जब पहुंचे, अरे ऐसी बात जब उसके कान में पहुंची, उसके हृदय दुविधा से, अरे मैंने इनके भरोसे सबको कह दिया, अब तो सब मेरे डंडे लगाएंगे, किस किस से मुंह छुपाऊंगा, किस किस को जवाब दूंगा। इन्होंने तो दे दिया एक टक जवाब की, पैसे ही नहीं है जेब में इनके, तो पैसे को छूते भी नहीं। ये तो अन्य आश्रय पर है, उसने मन में सोचा, करा ये तो किसी और के आश्रय, इन पे जेब में नहीं है पैसे। क्योंकि कह दिया ना कि जिसका काम है वो करेगा, सदगुरु करेंगे। इनके पास नहीं है पैसे, इधर निकट है इंतजाम सब, भली आई मौत सबकी, करे सब मौत आ गई सबकी भैया। तो क्या बोलेंगे जब दूसरा गांव बारात लेकर आ जाएगा, तो तू तू होएगी ना कि तुमसे भी नहीं निकाले गए, तुमसे भी ना दिए गए, चौधरी की सबकी लिखी आगे पीछे सब। सुंदर साथ जी, पहले क्या होता था, जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको ये बात पता होगी कि मतलब कि लगभग सारा भारत किसानी करता था, और लगभग सारा किसान जमींदार या ठेकेदारों, ये जो जमींदार हुआ करते थे उन या साहूकारों के गुलाम बन गए थे। बहुत मतलब सबकी खेती, सबकी जमीनें, सबके घर बिक जमींदार के कब्जे में आ चुके थे। और उसका मैंने जो हिस्ट्री में बताया हुआ, कहते सबसे बड़ा कारण यही था कि घर में अगर शादी हो, जन्म हो या मृत्यु हो, तो उसको बड़ा ग्रैंडली सेलिब्रेट करने का रिवाज था। तो उसमें आदमी पीछे नहीं हटते थे कि सारों को खिलाना है, करना है, ये करना है, सबको निमंत्रण देना है। उसके कारण वो उधार लिया ही करते थे, और वो 500 के चक्कर में सारी जमीन चली जाती थी, ब्याज नहीं दे पाते थे सारा। तो बहुत बड़ा काम था, ये बात हमें समझकर चलनी पड़ेगी। तो कहते तो सबकी बेइज्जती होगी, सबकी नाक कट जाएगी। तो उसके आंसू निकल पड़े झट, महाराज जी अब बिगड़ी बात, जिसके आप भरोसे बैठे उनसे कहें प्रार्थना आप। बातें हैं ये दुनियादारी की, आप तो महात्मा है लेकिन ये बात दुनियादारी है। जिस प्रकार चलती है ये, वैसे ही ये चल सकती है, और तरह ना चल सकती। सगे संबंधी सभी दिख गए, कह रहे देख तो लिया इनकी सबकी हाथ,
की हालत, कोई भाई क्या क्या भाईचारा कोई नहीं, बस तुम ही हो, अपना काम आप करना है, देख लिया सारे कुनबे को। जब बोला वह इस तरह भरत सिंह आंखों में आंसू लाया। भरत सिंह तू क्या कहता है? अब महाराज जी विनम्रता से कहते हैं, अरे क्या कहता है? तैने भेद नहीं पाया। वो कह रहा है भाई जिनके भरोसे बैठे हो उनको लिख दो चिट्ठी, ठीक है? ये लाइन गोल्डन वर्ड्स है जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। मैंने जीवन भर इन लाइनों को याद रखा है और मेरे हर मुश्किल समय में काम आई है। आप भी सुन लीजिए, जब ये वीडियो दोबारा आएगा तो लिख भी लेना, पहली बारी में अगर ना लिख पाओ तो। महाराज जी कहते हैं, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ देख रहे हैं जो, जिंदगी बंद कभी नहीं होती, कहवाता तू उनको जिसको कभी नींद नहीं आती, जिसकी नजर कभी हमसे हटती नहीं। वो जब देख रहा है, फिर हम और आप चिंता क्यों करें? सुंदर साथ जी, कितना मुश्किल टाइम आया, कितनी बड़ी समस्या आई, कितनी बड़ी दुविधा थी सामने, जैसे वो कह रहा ना मौत नजर आ रही है। इन लाइनों पर मेरा विश्वास रहा कि जिनकी आंखें खुली हुई हैं। आप अपनी आंख के सामने अपने बच्चे के साथ बुरा होते देखोगे या अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे कि ऐसा ना हो? आप नहीं देख रहे, आप नहीं हो तो क्या है ये बात है, लेकिन अगर आंख देख रही होगी आपकी तो होने दोगे क्या? नहीं होने दोगे ना। तो फिर राजी महाराज, उनकी खुली हुई है ना आंखें कि नहीं खुली हुई है? ये हमें विचारना है। महाराज जी ने कहा, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं और उनको नींद भी नहीं आती कि उनकी कभी आंख बंद होगी, कोई गलत ना हो जाए भाई, नींद लग जाए उनको, जो बंद नहीं कभी होती। मुझे पल 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 जो ताक रही है उसको क्या कहें? हाँ, बच्चा गिरेगा, मां को बोलना पड़ेगा मां मुझे उठाए, वो देखती है तो दौड़ कर आएगी उठाने के लिए। विश्वास देख रहा है। सुंदर साहब जी, विश्वास तो आप आधा पेन किलर का काम करता है, आधा दर्द तो विश्वास ही खत्म कर देता है। बाकी वो आकर खत्म कर देते हैं दुख, आधा दुख तो विश्वास से खत्म हो जाता। नहीं, वे देख रहे हैं, उनको क्या कहना, उनको क्या, वो देख रहे हैं, मेरी क्या चिंता, वे देख रहे हैं। उनको नींद नहीं आती, वो कभी नजर नहीं हटाते मुझसे। हटा सकते हैं वे नजर? नहीं हटा सकते। अब महाराज जी उसको कह रहे, तेरा मतलब क्या है कि मैं उनको बोलूं? तेरा मतलब है मैं उनके गरज बताऊं अपनी? मेरे पे ये संकट है, अब रुपए दे दो सदगुरु जी। तू सोच रहा है मैं किस स्थिति से होकर गुजर के सदगुरु को पाया? ये है महत्व। हम क्या बातें करते हैं सुंदर साथ जी, राज जी के आगे शर ब्रह्मांड की। महाराज जी से हम कुछ सीखें। क्या मांग रहे हैं, क्या मांगना चाहिए सदगुरु से? महाराज जी से शऊर आता है हमें। अब देखो तो भरत सिंह की भी पहचान देखो ना कितनी कम है। महाराज जी क्या सौदा लिए बैठे हृदय में, और ये क्या मांग रहा है। लेकिन महाराज जी से शिक्षा लो कि जब दादा गुरु जैसा सदगुरु साक्षात है तो उससे क्या मांग सकते हो, तो तुम क्यों मांगोगे? उनको दिख रहा है, उन्हें पता है। मैं मांगूंगा तो जब हमेशा धाम की चीज मांगू, मैं मांगू तो आत्म की मांगू। इस गाड़ी का तुम जानो, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। कभी नहीं निकला मुंह से मेरा नहीं कभी संबंध, मेरा किसी से संबंध नहीं। मैंने कभी ना किसी के लिए मांगा, ना अपने लिए कभी मांगा महाराज जी ने। सुंदर साथ जी, महाराज जी की दीवानगी तो देखो ना, तन पर कपड़ा भी फट गया सारा तो भी नहीं मांगा किसी से। कह रहे वो देख रहा है ना, तब भी यही कहा था। वो आंखों वाला वो देख रहा है, उसको ऐसे मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। वो पहनाएगा तो ही पहनूंगा। तो आए हाथ जोड़कर राज जी पहनाने के लिए, तब पहना। मांगा तो नहीं ना तब भी। फिर क्योंकि महाराज जी एक ही मांग दिल में लेकर चल रहे थे, तुझे पाना है। सुंदर साथ जी, सस्ते सौदे करके क्यों घाटा उठा रहे हो, क्यों जन्म खराब कर रहे हो? मांगो तो हमेशा वहां का मांगो। यहां का कहो, देख रहे हैं ना वो, उनको पता।
साधु ने भी आके झिड़का तो भी अंदर से यही सोचा, उसको पता वो पहना है तो पहने, नहीं तो ठीक है मौन रहे। ये बीतक कोई आम बीतक चल रही है, ये केवल उन ब्रह्मनियों को समझने वाली बीतक है जिसका घर छूटा है, जो अक्षरातीत की अर्धांगिनी और उससे अक्षरातीत और परमधाम छूटा हुआ है, जहां यश वैभव धन संपत्ति सुख संपदा किसी चीज की कोई कमी नहीं। जिसका वो छूटा हुआ, वो उसके लिए रोएगी, इसके लिए रोएगी चवन्नी अठन्नी के लिए। चक्रवर्ती सम्राट की रानी पहली बार बाजार महल से बाहर निकली, वो लंगर लूटेगी? जिसके घर में लोग लंगर खाते हैं, रोज हजारों क्या कहते हैं साधु भोजन पाते हैं, हम कौन है? तो मांगेंगे तो वो मांगेंगे जो संसार के लिए मन्नतें मांगते हैं। सुंदर साज जो संसार के लिए पाठ रखवाते हैं, जो संसार के लिए नारियल फोड़ते हैं, उनको क्या समझ में आना सब कुछ दाव पे लगाना इसे कहते हैं। और जो सब कुछ लगा देता है वो सब कुछ पा लेता है। उस सब कुछ उसी ने तो पाया, सब कुछ परम धाम 25 पक्ष और धनी के सारे सुख। तुम संसार में रह के संसार का सुख भोगना चाहते हो, वो तुम्हें संसार से ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर निराकार, निराकार से ऊपर योग माया, योग माया से ऊपर परम धाम के सुख देना चाहते हैं। लेकिन ये कौन कर पाएगा? कोई विजनरी, जिस पर धनी कृपा होगी, जिसकी धनी से निस्बत होगी। बस जीव सृष्टि क्या समझे? जिसकी अकल है तुच्छ, भवसागर की मछली और ये खारे जल की मछली खारे जल से बाहर सोच नहीं सकती। ये ब्रह्मात्मा के लक्षण है। जो महाराज जी बात समझा रहे हो उसी को समझिए में आएगा। मेरे पे यह संकट है, अब रुपए दे दो सदगुरु जी। कभी नहीं निकला मुंह से, मेरे नहीं कहीं संबंध, मेरा किसी से संबंध नहीं, बात नहीं की, काम उन्हीं का, मेरा संबंध नहीं है बच्ची से, ठीक है? बात उन्हीं की, काम उन्हीं का, वही करेंगे आप प्रबंध। उनका मतलब है, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे सिर्फ वो है, बाकी सब उनका है। क्या तू करी कराई मेरी, करवाने आया ममेठ? तुझे मेरी तपस्या त्याग का पता है, मैं क्या क्या गवा कर क्या पाया। सुंदर साज जी, कीमत भी उसी को सदगुरु की या श्री राज जी की होती है जिसने कुछ गवाया होता पाने के लिए। अन्यथा पाकर भी कीमत नहीं होती, क्योंकि हर देवचंद्र जी, श्री जी साहिब, बड़े महाराज जी, सरकार साहब सबको मिले। हर जन्म में हम कहीं ना कहीं उनके पास पहुंचे, लेकिन कीमत कहां करी? यही तो संसार के रोने रोते रहे। जिसने महाराज जी की तरह कुछ कर, वो कहता ना भाई मेरा बहुत बड़ा दाव पे लगा हुआ है, इतने भूखे प्यासे लेके टांगे तोड़वा के हड्डियां के चूरमे बनाकर पाया है मैंने सौदा। अब संसार की बात ना निकलेगी मेरे मुंह से भाई। किस खजाने को बैठाया मुझे, मैं ये मांगूंगा खजाना, उसके बाद नहीं, तू मुझे परेशान ना कर। जो अब तक भी मांग ना पाया, मांगे आज कहां यह भेंट। अब तक नहीं मांगा तो आगे भी नहीं मांग सकते। साफ कह दिया जा अब हमने, किसकी तक कहावे। अब कितना वो तुझे मैं बता, साफ कह दिया। भरत सिंह को आया चक्कर, समझ नहीं आया, बात फंसी ऐसी बेढब, बैठ गया पैर पकड़कर, नौ आंसू बहाए। अब हम भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक हल नहीं करोगे। हम बोले क्यों घबराता है भाई, पाँव छोड़ मेरे, क्यों घबराता है? जब हम हैं मौजूद यहां। अब ये सुनो, ये राज्य हमें कह रहे हैं फिर से, ठीक है? अब फिर से अपने आप को भरत सिंह की जगह बैठा लो। हमें तो समस्या दिख रही है, राज्य को झूठ लग रहा है, हमें तो सच लग रहा है। तो हमने चरण पकड़ लिए, तो राज्य हमें क्या संबोधन करे? सुनो क्या कह रहे। क्यों घबराता भैया, हमें ना बैठे मौजूद यहां। घबरावे तो हम घबरावे, तू ना घबराता क्यों कर? सुंदर साज जी, अगर पत्नी की साड़ी फटी हुई है और बाजार में घूम रही है ना, तो ये कोई ये नहीं कहता कि भाई कमला बिमला की साड़ी फटी घूम रही थी। वो कहते रमेश की पत्नी की फटी साड़ी में घूम रही थी। इज्जत तो उसकी जाती है। और पति ने जो दिया पत्नी तो वही पहनेगी ना। जिस हाल में रहेगा रखेंगे हम तो। मेरी क्या इज्जत जानी है, तेरी जानी है। ये महाराज जी कह रहे हैं भाई मेरी जाएगी, तेरी क्या इज्जत जानी, तू क्यों चिंता कर रहा, मैं बैठा हूं ना। हमें तो ऐसा विश्वास करना है, बस ऐसा संबंध बनाना है ना धनी के साथ।
ठीक है, फिक्र चाहिए मालिक को, औरों का वश नहीं चलता पाया। कह रहे मालिक को चिंता करने दे, तू क्यों कर रहा है? तेरा वश, हमारा वश चलेगा सुंदर साहब जी? तो जिसका चलेगा उसे चिंता करने दो ना। तुम तो भाई तमाशा देखो, ये नाटक जो चल रहा है इसमें उसका खेल देखो, देखो खेल खिलाड़ी का। सदगुरु की कैसी माया, देखना कैसी माया कर रही है। सुनता और समझता कैसे, क्योंकि उसकी आत्म को चढ़ी हुई थी सर्दी सी। उसने पुनः कहा हमको, कर मुझे नहीं समझ में आया, उसे सर्दी चढ़ी हुई थी। ठीक है, सर्दी चढ़ी मतलब माया पूर्णतः से नींद में थी ना। अभी तो ना सत्संग हुआ ना वो हुआ। बिना सत्संग के थोड़ी बात बनती है ना सुंदर साथ जी। सत्संग और सानिध्य सदगुरु का तब एक समय तक चलने के बाद ये विष उतरता है ना माया का, नहीं तो कहाँ उतरता है, ऐसी सर्दी चढ़ी रहती है। तो कह रहा अच्छा ये तो सब समझ में आ गए, ठीक है फिर एक बात कृपा स्वीकारो, उन्हें एक चिट्ठी लिख दो। थोड़ा सोचकर बोले, कर ये नहीं पाँव छोड़ेगा भाई। महाराज जी ने भी देखो क्या लीला करी, करे ऐसे तो मानेगा नहीं, चिट्ठी करा ठीक है, स्वयं नहीं हम लिखने के। अब उसमें क्योंकि लिखेंगे तो अपनी गरज बताने लगे ना महाराज जी, कहना भाई हम ना लिखते, तुझे जो लिखना लिख दे, हम हस्ताक्षर कर देंगे उसमें। उसने इसे गनीमत समझी, चला गया उठकर घर के, कलम कागज और कलम लेकर चिट्ठी लिखी सदगुरु को। बड़े स्वर कर, बड़े प्रेम से, बड़े सवर कर, सतगुरु महाराज, फूल बनाया साथ में, बड़े अच्छे से प्रेम से। बड़ा आग्रह था उसमें, करे इतनी विनम्रता, ओए होए, चाशनी टपक रही थी एक एक शब्द में। इन्होंने ही करना सब, यही जान बचाएंगे, महाराज तो सामने मना कर रहे हैं सब। चर्चा खुलकर ब्याह आदि की व्यक्त करी उसने। कहा इन्होंने कहा मांगना नहीं है, तो मांगना नहीं है तो क्या लिखा, शादी बिटिया की होने जा रही है, इतना टेंट लगने वाला है, इतने आदमी निमंत्रण दे चुके हैं, हलवाई भी बस आने वाला है, आप भी बस आ जाओ। ना कह के सब कह दिया। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं मांगा। सारी चिट्ठी बढ़िया से बना बुनू के उसने तैयार कर दी। खुलकर चर्चा करी शादी की क्या क्या होने वाला है। आमंत्रण भी किया ब्याह पर, सहित साथ जी की। अगर अकेले नहीं आना है, जितने चाहो सुंदर साथ को लेकर आना है। और तारीख बता दो, और ये भी चिट्ठी भेज के तारीख बता दो किस दिन आने वाले हो, तांगा कब स्टेशन भेजावे। तांगा भी भेज देंगे। देख रहे हो हमें जब काम पड़ते तो हमारा स्वर कैसा निकलता है। सब अपनी बुद्धि की रूस उसने अपने बड़ा अच्छे से चिट्ठी बनाई और रात्रि को मेरे पास ले आया। महाराज जी ने दस्तक कर दिए। अब बोला महाराज जी ने कि बोला चिट्ठी रख आसन पर, कह रहे यहां आसन पर लग दे चिट्ठी। एक बाल्टी पानी ला, हो तामील हुक्म की फौरन, जल फौरन को ले आ। वो कह रहे पता नहीं क्यों मांग रहे, हाथ मुंह धोके कुछ इन्होंने और भी करना होगा, पूजा पाठ चिट्ठी का करके फिर भेजेंगे शायद। फटाफट भाग के बाल्टी ले आया पानी का। अपने सम्मुख रख करके भरत सिंह ने से हम बोले, चिट्ठी को अब डाल डाक में श्री सदगुरु पे पहुंचा दे। वो बगले झांके, कह रहे किसको डाक बताते, वो डाक खाना कौन सा है जिसको कह रहे यहां डाल, किसको डाक बताता हूं मैं, चारों ओर लखा उसने। अरे डाक में पत्र डाल यहां, कहा पुनः उसको हमने, जल की ओर हाथ किया हमने। बोला समझ उसे आई, तब जब मैंने हाथ से इशारा किया तो उसे समझ में आई। तभी बाल्टी में वह चिट्ठी आंख दिखलाकर डलवाई कर डाल। करो क्या कर रहे हो, क्या करना है। आंख दिखाई तो उसने डाल दी करके, ठीक है जी लो डाल दी। फिर बोला हरफ को धो दे, भरत सिंह धो डाले। पानी में एक एक हरफ घोल दिया जी। नहीं लिखी महाराज जी ने चिट्ठी, नहीं कहीं कहीं भेजी डाक, नहीं मांगा सदगुरु से माया को, बस नाटक कर दिया उसको खुश करने के लिए। वो जान छोड़े पांव छोड़े इसके लिए।
समझ आ रही है बात? लेकिन क्या चिट्ठी पहुंची नहीं? सुनिए क्या हुआ। धुलवा दिया भैया, एक हरफ ना पहुंचे सदगुरु तक, सब धुलवा दिया। पहुंच गई जा चिट्ठी है उन पे, परसों तक उत्तर आ पावे। कह रहे परसों तक जवाब आ जाएगा। भरत सिंह बाहर कहता हुआ निकला, करा वाहरी डाक, वाहरी चिट्ठी, परसों तक कह रहे उत्तर कहा हुआ गया बा। कह रहा सब मेहनत बह गई, उसकी समझ नहीं कुछ आया, उसके दिल पर रहा फिक्र, गुड़ गोबर हुआ दिखा उसको, क्या कह दे उसको किसको। चक्कर में फंस गया भरत सिंह, लोगों को क्या उत्तर दे। गर्व कह दे कि ये जो यह चिट्ठी को लो लिखी और यूं भेजी, कह रहे अगर वो किसी को बताया कि ऐसे चिट्ठी लिखी और ऐसे भेजी है जी इन्होंने, तो कह रहे महाराज जी की तो खिल्ली उड़ रही है, मेरी भी उड़ेगी। तो किसी को बता भी नहीं रहा बेचारा ये बात। लोग मरे जाते चिंता में, मालिक बैठा बेपरवाह। महाराज जी की सुनो बात, कितनी कह रहे अपने मुख पर शिकन न दिखी, जाने किसके घर पर ब्याह। कह रहे मेरे तो नहीं था, ऐसा लग रहा था किसके घर में थे हमें नहीं पता, हमारे चल पे कोई नहीं। लोग मरे जा रहे चिंता में और हम मालिक बैठा बेपरवाह। मर मर जी जी घड़ियां कर ली, ले देकर परसों आया। कहा ना परसों जवाब आ जाएगा, ले लेके परसों भी आ गया। डाक ना जाने कैसी है यह लीला ही अद्भुत पाई, दोपहर को एक डाकिया सरकारी चिट्ठी लाया, महाराज जी कहाँ मिलेंगे। हम तक उसको भिजवाया, पूछता आवा कर महाराज जी कहाँ मिलेंगे। कह रहा कौन महाराज। कह रहे वो राम रतन महाराज। कह रहे कौन राम रतन महाराज। कह रहे ओह अच्छा झंडू दत्त जी। कह रहे हाँ झंडू है वहां, चलो ले चलो। कह रहे हमारे तक ले आया गया, एक चिट्ठी और एक मनी ऑर्डर, 16 रुपए का उसमें, हाथ हमारे में पकड़ाया। देखो महाराज जी ने लिया कैसे, किसने भेजा है, सदगुरु ने ना। लेने का सलीका सीखना चाहिए सुंदर साथ जी, चाहे रतनबाई हो चाहे इंद्रावती हो, कैसे लेना चाहिए राज जी को। हाथ हमारे पकड़ाया, लिए अदब से वे हमने, माथे से लगाया महाराज जी ने। सदगुरु की चिट्ठी आई है भाई, और उन्होंने दक्षिणा भेजी है, ठीक है। तो प्रसाद हो गया ना, बड़े अदब से लिया, कह भाई दीजिए, और ऐसे मत्थे से टेका महाराज जी ने उन्हें। भरत सिंह को बुलवाया हमने, चिट्ठी उसको पकड़ा दी। कर ले भाई भरत सिंह, तेरा जवाब आ गया, चिट्ठी पढ़ अपनी, जो जो तूने लिखा था सब जवाब है कि नहीं उसमें, ठीक है। ये चक्कर खाए बैठा था कैसे डाक पहुंची, अब सुनो और चक्कर आ जाएंगे उसको। ले भाई अपनी चिट्ठी। उसने जब पढ़कर देखी, लीला समझ आई सदगुरु की, अब उसे ईमान आने लगा, कर रही तो कुछ अलौकिक लीला है भाई। निष्कलंक के हाथों की, अब निष्कलंक अवतार कहते हैं ना राज जी, तो कह रहे उसकी था जवाब उस ही चिट्ठी का। उसने जो थी बात लिखी, जो उसने जो बात लिखी थी ना, उसका जवाब था, जो धुल गई थी चिट्ठी। उसने कहा था ना आपने साथ सहित आना है, तो दादा गुरु ने लिखकर भेजा हुआ था कि हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कर प्रणाम सब साथ जनों को, लिखा था चिट्ठी पाई, आपकी चिट्ठी मिली थी मुझे। प्राप्त हुई वे सभी सूचना जो चिट्ठी में लिखवाई। क्षमा मुझे करना शादी में हम शरीक ना हो सकें, लेकिन सेठ लक्ष्मी चंद भेजे हैं, परसों तक आले घर पे आपके आ जाएंगे। कौन आया सुंदर साहब जी? सेठ लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी जी को भेज दिया श्री राज जी ने, जाओ भाई सेवा का लाभ लो, ब्रह्मात्मा के घर में सेवा है। दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी जी आ गई सेठ बनकर। लीला करते भी हैं, छुपा भी लेते, देखो, लेकिन स्पष्ट करे सेठ लक्ष्मी, परसों तक आ जाएंगे। निसंकोच आप शादी का खर्च उन्हें बतला देना। वो कह रहे बड़ा भागी, हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला सेवक, वो सारा कर देंगे, तुम्हें निसंकोच सारा बताना, खुल के बताना। पत्र बंद था इन शब्दों में, मेरी अब सब प्रणाम लेना। कहते मेरी प्रणाम लीजिएगा, इतनी सी बात दादा गुरु ने कही। फिर रुपये हाथों में देकर बोले 16 कला है ये। कह रहे 16 रुपए ना समझना, भगवान कृष्ण कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण है ना,
तो क्या अवतार करे, ले 16 कला आई है तेरे घर, भगवान आए हैं, पैसे नहीं आए समझ, ठीक है अब सब वो कर देंगे, चिंता ना कर। ये देखो कैसे आदर से लिया उन्होंने, है ना। इन्हें रुपए नहीं समझना, गुरुगण शादी में आए, ये समझ गुरुगण खुद आए हैं, सदगुरु खुद आए हैं, पैसे नहीं आए हैं। कारज पूर्ण करेंगे यही, कह रहे यही कारण पूर्ण करेंगे, निसंकोच करो अब काम, 16 कला उतर आई घर, निपटा समझो काम तमाम। कह रहे 16 कलाएं खुद उतर आई हैं, अब क्या दिक्कत है, सब काम हो जाएगा। साष्टांग गिर पड़ा चरण पर, देख भरत सिंह यह तत्काल। ऐसी लीला देखी तो अभी संशय में था, और अब तत्काल सुंदर साथ जी महाराज जी ने ये किया, वापस आकर इतनी चमत्कारिक लीलाएं करी। ये बिल्कुल सिद्ध बात है, जैसा कि दादा गुरु के लिए कहा गया, ये संसार में हर जगह ऐसा ही होता है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। मनुष्य दूसरे स्थान में जाता है, प्रसिद्धि पा लेता, अपने गांव में महाराज जी ने पाई, क्योंकि हर कोई पुराने विकारों को जानता था, कमियों पेशियों को जानता था, अरे तो हमारे आगे दर दर भटकते थे, ये था वो था। लेकिन इतनी अलौकिक लीला और अलौकिक ज्ञान महाराज जी ने प्रकट किया कि एक एक व्यक्ति नमन किया। और ये सारी जो शादी की लीला, ये सब ये हो इसी कारण रही है। ये मतलब उस पार ब्रह्म की रचना देखो आप खेल की, कि पहले कैसे फक्कड़ फकीरी भेष में आए हैं, कि सोच कर कि इन पे तो ढीला भी नहीं, कैसे होगा क्या होगा, और फिर लीला ऐसे लीलाधारी घुमाकर, साथ में बटवा लाग सकते थे, लेकिन ये ऐसे दिखाया, कान ऐसे पकड़ने की जगह घुमाकर, इनका ईमान भी तो जगाना है, सबका रूहें भी तो जगानी है यहाँ जो है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये महाराज जी ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी, अब हो गया दंडवत, अब ये ईमान कभी नहीं जाएगा इसका। ऐसी लीला देखने के बाद दो चीजों से सुंदर साथ जी हमारा विश्वास और यह ईमान बनता है। एक, ऐसे महापुरुषों की कथा, सुंदर साथ के ऐसे अनुभव हम सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो कुछ आपका ईमान बनता है। फिर जब आप उस विश्वास को लेकर जीवन में चलते हैं, राज्य के ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर ये आपके साथ भी ऐसी लीलाएं होती हैं, तो उस अनुभव से फिर बिल्कुल दृढ़ता आ जाती है, फिर नहीं हिलती नींव कभी भी आपकी। ठीक है, प्रारंभ अवस्था में यही सुनने को मिलता है, लेकिन ये कब मिलता है, जब आप सत्संग में प्रवेश करते हैं, जब आप सेवा में प्रवेश करते हैं। नहीं तो आप जितना सुंदर साथ इस सत्संग को सुन रहा है, आप लोग ऐसे ही नहीं सुन पा रहे हो, जरूर कहीं ना कहीं आपसे कुछ सही कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं सेवा में, भक्ति में, भजन में आपने कुछ किया, तो ये अनमोल शब्द आपके कानों में पड़ रहे। नहीं तो कितना बड़ा प्रणामी समाज है, इतनी संख्या में हमें और आपको क्यों चुना धनी ने बेशकीमती शब्द देने के लिए। ये अलौकिक लीला और इसका इतना सुंदर वर्णन मेरी ताकत नहीं है कि मैं कर पाऊं, मेरी ताकत नहीं, ये वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करने कराने वाले हैं। और हम लोग सब भाग्यशाली हैं, कहीं ना कहीं कुछ सही किया, सुने समझे और जीवन में विश्वास लेकर चले। फिर आपके साथ भी ऐसी लीलाएं होंगी, फिर आपका पूर्ण विश्वास बन जाएगा, फिर कहीं नहीं हिलेंगे आप। ठीक है, प्रैक्टिकल संप्रदाय है निजानंद, सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बात मान के चलिएगा। गुरु महाराज बड़ी कृपा की, भले समय पर लिया संभाल। ठीक है, साष्टांग प्रणाम किया, करे बहुत कृपा करी आपने, संभाल लिया। घुटनों में दम भर आया उसके, पकड़े गए पैर आगे, अब भागा, कुछ घुटनों में ताकत आई, पहले तो डूब हुआ था। बढ़ते गए, अपने को संदेशा देते, चिट्ठी लेकर के भागा। कह रहे सब अपनों को संदेशा दिया, चिट्ठी लेकर भागा, करो देखो आ गया संदेशा आ गया, पैसे आ गए, चलो चलो काम करो। फिर सब में हिम्मत आ गई, बाकी रिश्तेदारों में भी। करे अच्छा 16, उस जमाने में 16 रुपए बहुत होते थे सुंदर साथ जी, ये आज की बात नहीं है। ठीक है, उस जमानों, आज के लाखों लाख समझो, उस जमाने के 16 रुपए आप। आजादी से पहले की बात है ये, आजादी से पहले का प्रसंग है ये, उस समय के 16 रुपए। बड़े गए हौसले सुन सुन, उठने लगे पैर सबके, अब सब उठने लगे, पैर चलने लगे कि ठीक, हाँ हाँ हमारे घर की शादी है, अरे कमाल है भाई, हमारी अपनी बेटी है, करेंगे। हिम्मत आ गई सबको, सब पैसों के पीर होते हैं सुंदर साथ जी। लिखे मुताबिक अगले दिन ही, कहा था ना परसों आ जाएंगे, तो अगले दिन ही लक्ष्मी चंद भी आ पहुंचे। लक्ष्मी जी आ गई, बड़ी खुश, सुनिएगा कितनी खुश थी सेवा करके। बहुत लाए सामान साथ में, ब्रह्म मुनि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की, खोज तके त्रय गुण।
कई विध करी तपस्या। अब उनको जाके ये अवसर मिला। गोपाल मणि जी की बीतक में प्रसंग आता है, प्राणाधार सुंदर साहब जी जब वे गंगा स्नान करके पहली बार बाहर आए तो कहते हैं किशोर कन्या उनके पास आई और उन्हें प्रणाम किया। महाराज जी ने पूछा आप कौन? कहते मैं गंगा। कहते फिर उन्होंने पूरा प्रसंग लंबा हो जाएगा कि किस तरह से एक ऋषि के श्राप से सागर के सारे पुत्र जो है मर गए और संसार में त्राही त्राही होने लगी। तो सबने भगवान को प्रार्थना करी कि गंगा जी को धरती पर भेजो। तो मैंने साफ मना कर दिया था कि मनुष्य पाप करेगा और मुझे में धोएगा और मुझे मलिन करेगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान विष्णु ने मुझे वचन दिया था कि चिंता ना करो, 28वें कलयुग में पारब्रह्म अपनी ब्रह्म मुनियों के साथ आएंगे और जब वो तुम में स्नान करेंगे तो आप पाप मुक्त हो जाओगे। तो आज जब आपने स्नान किया तो मैं मुक्त हुई हूं। ऐसा गोपाल मणि जी की पूरी जीवनी में आता है। ठीक है, फिर ऐसे उनको जब वो ज्ञान लेने गए थे एक स्थान पर, तो वहां प्रसंग आता है कि कुछ सरस्वती जी आती हैं, प्रणाम करती हैं, अरे आप कहाँ वेदों के चक्कर में पड़ रहे हो, कुछ ही दिनों में आप इसमें निपुण हो जाएंगे, मेरी सेवा कर। कहते हैं और कुछ ही समय में उनको सारा वेदों का ज्ञान हो गया था। आप बहुत बड़ी शक्ति है, आपको भी नहीं पता। पहचानिए, पहले सदगुरु की बातों से मानिए, फिर चलिए और फिर खुद आप अनुभव इस बात का करेंगे। ठीक है, तो बड़ी प्रसन्न हुई लक्ष्मी जी और बहुत सामान साथ में लाई, बहुत सामान लाई साथ में। श्री सदगुरु के लगे चरण से आन बुझाया अपना माथ। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आई लक्ष्मी जी? महाराज जी को प्रणाम करने के लिए। कहते श्री सदगुरु के चरणों में लगी, अपना माथा झुकाया और अपनी प्यास बुझा दी। कुछ क्षण बाद सेठ जी बोले शादी का जो भी सामान आया हो, जो आपने अभी तक जो कहा था ना पहले, वो नकली पंडित ने कुछ खर्चा कर दिया है, सामान ले आया वो कुछ पहले से ही, कह रहे वो ना सोचना, वो भी मैं दूंगा। जो भी सामान आ चुका है और जो भी आने वाला, सारे का खर्च मुझे बता दो, हम कर देंगे। ठीक है जी, 1 का 10 गुना लौटाएंगे। श्री राज जी महाराज कभी किसी का नहीं रखते। हम सेवा में जो कंजूसी करते हैं ना, 1 रुपया छूटते हुए जो हमारी वो सोचते हैं कि अरे क्या होगा, ये तो हमारे घर परिवार बच्चों के काम आ जाता। 1 का 10 उनका स्वभाव है। जैसे सेठ आदमी की शादी में आप गए और आपने अपनी बहुत ताकत लगाई, करे नहीं भाई अच्छा नहीं लगेगा, भले ही महीने का खर्च जरा टाइट हो जाए लेकिन 500 रुपए तो शगुन डालना पड़ेगा। तो सेठ कहेगा अरे उसने 500 डाल दिए, तो 500 के 5000 डालेगा कि नहीं डालेगा आपके किसी भी कार्यक्रम में अगले? कि नहीं भाई वो आया था उसने 500 डाले थे, मैं सेठ हूं इतना बड़ा नगर का, नहीं भाई इतना तो 5000, कहां 500 और कहां 5000, कहां 50,000। ये है राज जी महाराज। तो नकली पंडित किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, सब आशीर्वाद के पात्र बने। ठीक है, तो कह रहे जिसका भी जो हुआ, लक्ष्मी जी का पूर्ण आशीर्वाद मिला सबको। कह रहे सब मुझे बता दो। सुनकर अब ना नकली पंडित भी बदल गया। सुनकर बात लक्ष्मी चंद की, दिया भरत सिंह को आदेश। भरत सिंह को कहा भाई भरत सिंह इधर आओ, नकली जी से इन्हें मिला दो, नकली पंडित से इन्हें मिला दो, वही करो ले जाकर पेश। कह रहे उनको वहां ले जाओ और बता देंगे वो सारा। नकली पंडित के सारे दुख दूर कर देते हैं आज के आज, कब से दुखी था बेचारा। नकली पंडित जी ने उससे कहा सेठ जी हर सामान आ जाएगा स्वयं शहर से, आप हमारे हैं मेहमान। नकली पंडित जी बदल गए लक्ष्मी जी को देख के, कह रहे अरे 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 आप क्यों लाएंगे, हम लाएंगे, आप तो मेहमान हैं। ठीक है, आप मेहमान, सब आ जाएगा सामान, चिंता ना करो, हिसाब भी सारा आपको दे देंगे, हैं आ जाएगा सारा सामान, आ जाएगा स्वयं शहर से, आप हमारे हैं मेहमान। बोले सेठ, लक्ष्मी सेठ बोलते खर्च हम देंगे लेकिन, ठीक है। धन रखा उनके आगे, कह रहे लो ये रहा धन, अपना उठा ले, जो जो खर्चा किया और बाकी लगा ले, ले आ सामान। कौन है रू, कौन है राज जी, कहां महिमा समझी हमने अभी, कहां सदगुरु की महिमा भी जानी, कहां छोटी छोटी बातों पे ऐसे सूखे पत्तों की तरह हम हिलते हैं और सोचते हैं परम नाम मिलेगा। ये लीला देखो कितनी सुंदर है। अब देखो पंडित जी का स्वभाव बदल ही गया, इतनी सोने की अशर्फियां इतना देख के कह रहे। पंडित जी बोले ले लेंगे,
पर्चा दे देंगे, अरे जल्दी क्या है, रखिए, ले लेंगे भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं, अरे हमारे घर की शादी है। सब बदल गया। ठीक है, तुम चिंता ना करो, तुम राज किए जाओ। जब श्री राज आकर खड़े होंगे ना तुम्हारे साथ, सारी दुनिया सलामी देगी तुम्हें। इनकी सबकी भाषाएं बदल जाएंगी। वरना पढ़ लो, वाणी में पूरा प्रकरण आया हुआ है कि कैसे एक एक जीव तुम्हारा फेवर चाहेगा जब अंत समय आएगा, जब कायमी का दिन होगा। तो जिन जिन ने कभी अपमानित किया, कभी परिताड़ित किया, कभी वो कहेगा ओहो इतनी ब्रह्म मुनि हमारे वहां थे और हमने ऐसा ऐसा सोचा किया, वो सब पछताएंगे, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, क्षमा याचना करेंगे और तुम्हारा ही कि जी हमारी भी जरा अर्जी सिफारिश कर दो। तुम धनी को बुलाओ, वो आके खड़े होंगे तो फिर सारी दुनिया से लूट मारेगी। चिंता ना करो सुंदर साथ जी। पंडित जी बोले लेकर पर्चा दे देंगे, क्या क्या जल्दी है, ले लेंगे, कोई बात नहीं। सतगुरु ने की शादी खुलकर, ये महाराज जी कह रहे कि भाई प्रताप, सतगुरु ने शादी बड़ी खुलकर करी, खुलकर रीति रिवाज वगैरह कोई कमी नहीं। ठीक है, मामा जी को एक अंगूठी, अंगूठी के साथ चेन दो भाई सोने की। इनको एक कंबल बनता, कंबल क्यों, साथ में चद्दर भी दो। खुलकर सारे रीति रिवाज की, खुलकर शादी की गई। लक्ष्मी जी कह रही ना 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 ना, कोई कमी नहीं, बड़ी मुश्किल सेवा मिली है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी होगा, क्यों रुकते हो, ये भी करो। ब्याह बहुत होते देखे हैं ऐसे, लेकिन नहीं हुए। ठीक है, अरे ब्रह्मात्मा जहां उतर आई, राज्य जहां उतर आए, लक्ष्मी जी उतर आए, 5 गांव देखते ही रह गए, कर ऐसा ब्याह, अरे ये झंडू दत्त की बेटी की शादी है ना, अरे वही फक्कड़ फकीर, अरे वो जो चला गया था सुंदर साथ जी 7 साल के लिए, भगवान के लिए, किसके लिए। फकीरों की कमाई दिखती नहीं है ना, तो लोग परिताड़ित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं। लेकिन वो जो 7 साल में कमा के लाए, लोग 7 जन्मों में नहीं कमा सकते। जिसने श्री राज को कमा लिया, प्रकृति उसके अधीन, हुक्म उसके अधीन, हुक्म वो जो सारा ब्रह्मांड चला रहा है। लेकिन छोटे लोगों के साथ बैठने वालों की सोच छोटी हो जाती है, आपने अक्सर दुनिया में सुना होगा। इसलिए बड़े लोगों के साथ बैठना चाहिए। ठीक है, चिंदी चोरों के साथ बैठोगे तो चिंदी चोरी ही सीखोगे ना। तो इसीलिए महापुरुषों के लिए, महात्माओं के साथ घूमने को महाराज जी को कहा गया था, राज जी द्वारा। ठीक है, जिससे धर्म आचरण आए और थोड़ी सी विजन जो है बड़ा हो। ये तुच्छ जीवों के साथ रह रहे के हमारी चेतन आत्मा को भी जड़ कर देते हैं। इसीलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा जोर देता हूं संगत। आप जिनके बीच में उठते बैठते हैं, उसका बड़ा असर अच्छा या बुरा पड़ता है आपके ऊपर। इसलिए जो भी सुंदर सा निंदा चुगली ये वो, दूर रहो उनसे। न कभी राज्य पाएंगे ना आपको पाने देंगे। जो संसार की बात करे, दूर रहो उनसे। बस एक साथ अच्छा, जो तुम्हें तुम्हारी निंदा, अपनी तुम्हारी कमी बताए या अपनी कमी बताए, जो दूसरे की बात करे, दूसरे की बात बताए, उसकी परछाई से भी दूर रहो। क्योंकि वरना उसकी तरह ही हो तुम हो जाओगे। तुम भी सबकी बुराइयां ही देखते रहोगे और अपनी बुराई से अनभिज्ञ रहोगे। ध्यान एक ही है आपका, एक ही जगह दे सकते हो, या अपने ऊपर या संसार पे। और मैं तो कहूंगा ना अपने पर ना संसार पर, एक ध्यान रखो धनी पर। ऐसा साथ पकड़ो जो दिन रात, राज क्षमा, सत्य, केवल सत्य की बात। परम धाम सत्य है, रंग माहौल सत्य है, मूल मिलावट सत्य है, युगल स्वरूप सत्य, बस। ताकि सारा जहर उतर जाए। जो दादा गुरु ने करना है तो सुंदर साथ से प्रेम सेवा करो, सुंदर साथ जी सेवा करो, सुंदर साथ के सत्संग, बस। ब्याह बहुत होते देखे हैं ऐसा, लेकिन नहीं हुआ। अंतिम रोटी सदगुरु जी की जो बारात को खिलवाई, जो अंतिम रोटी हुई ना बारात की, सुंदर साथ जी, क्योंकि गांव देहात में तो 15 दिन रोज ही लंगर प्रसाद ये सब चलता रहता है ना, भोजन इत्यादि चलता रहता है। तो जो लास्ट बारात जिस दिन जानी खाना खिलवाया ना, तो मेवा मिलवाकर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई।
कहा था ना भाई, ये तो खिचड़ी रंधवा देगा। कह रहे भाई वो तो बनेगी फिर। लेकिन इतना, ये मैंने एक सुंदर साथ के मुंह से सुना हुआ, बुजुर्ग थे जिन्होंने वो दृश्य देखा था, या जाने उनके पिताजी ने देखा था। कहते भाई 5 गांव ने ऐसी खिचड़ी नहीं खाई थी, ऐसी दावत नहीं हुई थी जो उस दिन खाई। इतना स्वादिष्ट, इतनी स्वादिष्ट, कहते जो खाया उसने उंगलियां चाटता रह गया। और मुझे आज ही एक सुंदर साथ ने बताया कि आज दिन तक शेरपुर में वो रिवाज है कि वो एक दिन वो खिचड़ी बनती है, भंडारे में या कब बनती है, लेकिन बनती है महाराज जी को याद करके। और जड़ोदे पांडे में तो वहां पर जो सुंदर साथ है उनके घर शादी होती है, तो शादी में एक दिन खिचड़ी बनती है, महाराज जी की खिचड़ी कह के याद किया जाता है उनको, उस क्षण को। तो ये इस तरह से महाराज जी कह रहे वो खिचड़ी फिर बंटवाई, लोगों ने उंगलियां चाट चाट कर खाई। महाराज जी ने बड़े खुश हो गए, कहा, सबने कहा खिचड़ी ब्याह में, तो महाराज जी ने बड़े उससे कहा फकीरी भोजन है ये, थी खिचड़ी हमें ठीक है, अरे फकीरी भोजन है, करो करो, फकीरों के यहाँ आए हो शादी में तो ये भी खाना होगा। लेकिन जब खाई तो राजसी थी वो, तो खिचड़ी कहाँ थी, वो फकीरी थी। ठीक है। अब लक्ष्मी जी कितनी खुश है, सोचिए आप। कह रहे बच्चों को छू छू कर सेठ जी जड़ोदे के जितने भी इस गांव के थे जहां महाराज जी का जन्म हुआ, जहां भी ये लीला होनी है, कह रहे एक एक को छू छू के खुश हो रही थी लक्ष्मी जी। कहती थी तुम तो ग्वाल बाल हो ब्रिज के, ब्रिज लगता है यहां हमें। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी भी वहां है, राधिका जी वहां है, सखियां भी वहां है, शामा शाम वही है और सखी वहां है, और यहाँ लीला होनी है। और आपको तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता बता देता हूं, ऐसा ही कहा जाता था, शेरपुर को ब्रिज कहा जाता था और मिजाहिदपुर को रास कहा जाता था, क्योंकि विशेष रामते होती थी मिजाहिदपुर में। जो सखियों ने ली है उनकी मैं बात कभी बताऊंगा आपको आगे, उन्होंने मुझे जो बताई हुई है। और रतनपुरी को जागनी रास कहा जाता था, ये भी महाराज जी द्वारा स्थापित किया हुआ था। 4 आश्रम है ना महाराज जी द्वारा बनाए गए, शेरपुर, मिजाहिदपुर, रतनपुरी और चलसीने का। ठीक है ना। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न, कह रहे तुम तो ग्वाल बाल हो, ये तो ब्रिज नगरी लग रही है, यहाँ तो ब्रिज की क्योंकि लीला होनी है, यहाँ जो ब्रिज वर्णन यहाँ होना है जो वो कहीं नहीं होना। यहाँ जो सखियों का, देखो सुनो आगे क्या कहती हैं लक्ष्मी जी, तुम तो ग्वाल बाल हो ब्रिज के, ब्रिज लगता है यहाँ हमें, बड़ी मिठाई बड़े बांटे, पैसे बांटे बच्चों को लाला जी ने। लक्ष्मी जी कह रही कितना दूं, मुझे तो कम लग रहा है, नहीं नहीं और लो और लो और लो, पकड़ पकड़ के सबको। अरे बताओ जब शादी है बताओ सबके घर में ये भी ले जाओ, मिठाई भी ले जाओ, बांटते जा रहे, खुशी मन खत्म ही नहीं हो रही लक्ष्मी जी की कि इस ब्रह्मलीला में उन्हें सम्मिलित किया गया। बड़े भाग्यशाली हो तुम, लक्ष्मी जी बोल रही है उन बच्चों को, गांव वालों को, बड़े, क्योंकि यहां किसके कदम पड़े हुए महाराज जी के। जिस गांव में ब्रह्म आत्माएं आ गई, जहां वो इतनी बड़ी ब्रह्म लीला होनी है, तो कह रहे बड़े भाग्यशाली हो तुम, तो पाया यहां जन्म तुमने। अब किसी को समझ नहीं आ रहा, वो खुश है नोट लेके, वो मिठाई खा के खुश नाच रहे कूद रहे, करे तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमने जन्म। देवी देवता भी तरसते हैं सुंदर साथ जी, जो 28वां कलयुग और भरत खंड के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, और खासकर विशेषकर जहां ये ब्रह्म लीलाएं होनी हो, जहां ब्रह्म मुनि आए हुए हो, तुम्हें पहचान नहीं है, उनको सबको है, वो नमन कर रहे हैं, तुम भीख मांग रहे हो उनके आगे, वो नमन कर रहे हैं। समस्त पंचवासना सब देव खड़े, कहा सेवा में ही तो खड़े हैं, और किस लिए खड़े हैं फिर, किस लिए आई है ये चौपाई। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, तुम सदगुरु पे राज्य पर विश्वास रखो, तुम्हें जरूरत नहीं है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की पूजा का पाठ करने का सुंदर साथ जी, तुम्हें जरूरी नहीं है शनिदेव को खुश करने का, तुम्हें पत्नियां दिखाने की जरूरत नहीं है पंडितों को और दोष मुक्त करवाने का। ये समझो कितनी बड़ी बात है। बड़े, जिसको समझ में आ जाए वही है भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली हो तुम, तो जिन्होंने ये बीतक सुनी है, आप सबको भी मैं कह रहा हूं बड़े भाग्यशाली हैं आप। ये ब्रह्म लीला का इतना सुंदर वर्णन धनी ने किया, और हम सब ने जो लिया, जिसने भी ये श्रवण किया, जिसने भी ये ब्रह्म भोग का सेवन किया, वो बड़े भाग्यशाली है। निमंत्रण पर ही राज्य के हम लोग आ पाते हैं और ले पाते हैं।
बड़े भाग्यशाली हो तुम, तो पाया यहाँ जन्म तुमने, काफी से ज्यादा मिठाइयां। अब राज्य ने एक लीला और करी, कर नहीं भाई, शादी के लिए थोड़ी आए हैं हम, हैं राज्य किस लिए आए हैं? चलो चलो बताओ, हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। कर नहीं भाई, शादी बैंड बाजे सब हो गए, मेरा मेरा तो भंडारा हुआ ही नहीं, मेरा तो जिक्र ही नहीं हुआ। जिक्र सुभान ना हो तो काम अधूरा है। घर में शादी हो, घर में जन्म हो सुंदर साज जी, घर में गृह प्रवेश हो, पाठ रखवाते हो बहुत अच्छी बात है, सत्संग जरूर रखवाइए। घर में कोई खुशी की बात है, घर में कोई दुख की बात है, राज्य का नाम घर में हो, ऐसा नियम बनाए ही बनाए। इसी में राज्य खुश होता है और इसी में आपकी आत्मा खुश हो, ताकि सुख या दुख में कहीं फंसो नहीं आप। ठीक है, तो उनके राज्य कह रहे भाई, तो लीला ना बदल दी थोड़ी सी कि नहीं मेरा नाम जिक्र सुभान तो हुआ ही नहीं। तो क्या किया, बड़ी सारी मिठाइयां बच गई, काफी से ज्यादा मिठाइयां बची ब्याह में लड़की के। फिर अब कह रहे एक तो होता है बच गई, एक होता काफी से भी ज्यादा बच गई। कह रहे क्या करे इतने ढेर का तो उसमें किया गया भंडारा वही जूड़ में जाकर के 5 गांव धूमधाम से उसमें हुए सम्मिलित। इस भंडारे में 5 गांव के सभी लोग आ गए। सोचो इतनी थोड़ी बचती है एक्स्ट्रा। ये लीला थी राज्य की कि मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा जिक्र नहीं हुआ, मेरा काम तो हुआ ही नहीं, मेरी रूहों तक तो मेरा पैगाम नहीं पहुंचा। ये शादियां पढ़ा के चले जाएंगे क्या? ना 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 ना। ठीक है, तो 5 गांव को निमंत्रण दिया गया। 5 गांव धूमधाम से उसमें हुए सम्मिलित। कथा मतलब सत्संग, कीर्तन आदि का सब भक्तों ने आनंद लिया। महाराज जी ने फिर सबको सत्संग दिया, भजन कीर्तन हुआ है। कौन सा कीर्तन हुआ? श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिन किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे खूब कीर्तन हुआ। जितने छुटमुट भजन महाराज जी ने बता दिया, गा दिया, कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ। अब आत्मा की खुराक भी दे दी। ये होते हैं राज्य आते हैं तो पूर्ण करते हैं, शरीर को भी आत्मा की भी, दोनों खुराक दी। अब हुआ काम निपटा। ठीक है, कथा कीर्तन आदि का सब भक्तों ने आनंद लिया। लीला सदगुरु की बड़ी, बड़ा गुरु का नाम, सदगुरु की क्या बात है, सारे अद्भुत काम। ठीक है, कहां कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पहले क्या सस्पेंस क्रिएट करी और बाद में कैसा है उसका अंत, कितना सुंदर कैसे करके दिखाया। मतलब धनी लिखते ही ऐसा खेल है कि व्यक्ति वाह वाह करते ना थके। अरे ये क्या हुआ, अरे ऐसा कैसे, अरे ऐसा कैसे। साधारण कुछ नहीं करते, साधारण कुछ नहीं करते, घड़ी वक्त की चलती जाती। ठीक है, चलिए प्रणधार सुंदर साज जी, आप सबको बधाई हो। महाराज जी की बिटिया की शादी हो गई तो आपके भी इस घर में सब कुछ काम हो जाएगा, चिंता ना कीजिएगा। सदगुरु कर पगली। ठीक है, हमसे अगर अलग सभी नकली, हम बैठे हैं तो तू चिंता काहे को करते। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द धनी ने आज दिए हैं हम सबको। ठीक है, हम ही भरत सिंह है, हम ही उनकी बीवी है, हम ही भिखारी बने हुए, सामने साक्षात अक्षरातीत बैठे हैं हमारे। कहाँ बैठे हो? मूल मिलावे में ही तो बैठे हो, और वहीं बैठे भिखारी बन रहे हैं हम, वहीं बैठे हाहाकार मचा रहे हैं। और राज्य कहते हैं हक हसत है हम पर, देख मोमिनो हाल। फिर देखो अजमाई के तो भी ना भूले हम, इश्क की बाजी लगा कर आए तो कर कह रही है यहाँ पर। ये आंसू, ये दर्द इतना कीमती था जिसके बदले तुम उसे पा सकते थे, और ये यहाँ के लिए बाहर है। हम इतनी सुंदर ब्रह्मलीला हमने सुनी है तो कुछ तो बदलाव हमारे जीवन में आए। अब आंसू आए तो इस चीजों के लिए आए सुंदर साहब जी। मैं जितना बोलूं मेरा छोटा मुंह बड़ी बात है, मतलब शब्द कम है, बात बड़ी है। महाराज जी की लीला बहुत बड़ी है और सिखापन बहुत बड़ा है। समझ में आ गया तो जीवन बदल जाएगा सुंदर साहब जी।
किसी के भी दुख की, किसी की भी तकलीफ की निरादर नहीं है, हास्य नहीं कर रहा मैं। आप मेरी बात को ना अन्यथा ना लीजिएगा। सबका दुख बड़ा होता है, जिसको जो भी तकलीफ होती है वो अपने हृदय से बात करता है, अपना समझकर ही बात करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे राज्य का क्या दर्द है, मैं कह रहा हूं कि सतगुरु का क्या दर्द है, कि ये सब हो जाएगा, शादी हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे, बच्चे पल बढ़ के बड़े हो जाएंगे, ब्याह व्याह जो कह रहा हूं सब हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कब सोचेगी? इसी के लिए रोती रहेगी क्या? ऐसे ही जन्म खराब कर दोगे क्या? तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय होएगी बोहरी करेगा कब, ये ना हो जाए। वापस महाराज जी की तरह हम अपनी सही दिशा में जीवन को ले आए सुंदर साथ जी, और सही रोना रो, तुम आए सब आइए। महाराज जी ने और कुछ नहीं मांगा, हम भी कुछ ना मांगे जी, बस इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।